हो जाएगा सवाल का। ऐसे भी कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, बोला किसी धनराशि पर एक ब्याज की दर से 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट धनराशि का 50% है। 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 50% है। 50% ब्याज मिला है आपको। 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन का 50% है। 50% ब्याज 8 साल में, एक साल में कितना ब्याज है 50% बटे 8, 6.25% आ गया, 25 बटे 4 6.25%। तो ब्याज की दर है 6.25% पर एनम। आपसे पूछा है 7200 रुपए के प्रिंसिपल पर समान ब्याज दर से, ब्याज की दर कितनी है 6.25% पर एनम 1/16, 1/16 बोलते हैं। 7200 रुपए पर 6.25% की दर से एक साल का ब्याज ही होगा, एक साल का ब्याज है। आपसे पूछा 70/3 साल का ब्याज होगा, 70/3 साल का ब्याज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 70/3 प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये 3 से मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 2400, और 2400 बटा 16 क्या आ जाएगा 150, और 150 गुणा 70 15 गुणा 70 255 होगा 2550। यही सवाल का आंसर है, हर बच्चा समझा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 60 बनाएं। 60 नंबर सवाल, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करें जल्दी। बनाइए। एक राशि 8% ब्याज की दर से 3 साल में 15,748 रुपए हो जाती है। वह धनराशि आर प्लस 2% ब्याज की दर से उतने ही टाइम में 16,510 हो जाती है। वह धनराशि पूछा है आर का मान ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल है। कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 3 साल में 15,748 हो जाती है। वह धनराशि आर प्लस 2% ब्याज की दर से उतने ही साल में 16,510 हो जाती है। ये आपको अमाउंट रखा है। अगर ब्याज की दर 8% है तो 3 साल बाद अमाउंट होगा 15,748। अगर ब्याज की दर आर प्लस 2% पर एनम है तो 3 साल बाद अमाउंट होगा 16,510। तो 15,748 से कितना हो गया अमाउंट 16,510 हो गया। कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई, कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला, ये हो गया 10 में से 8 गया 2, और ये 10 में से 4 गया 6, और 14 में से 7 गया 7, 762 रुपए। 762 रुपए मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। क्योंकि ब्याज एक्स्ट्रा मिला कितना, पहले ब्याज की दर 8% थी, आर प्लस 2% है, तो एक साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला 2%। पहले ब्याज की दर एक साल में 8% थी, आर प्लस 2%, एक साल में 2% ब्याज है, 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज होगा तो आपको 6%। आपको परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला 6%, रुपए में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला 762 रुपए, इसमें से घटा देंगे 762 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल नहीं आ गया बच्चों, 6% की वैल्यू 762 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है 6 कम 6 बच्चे, यहाँ पे 6 दूनी 12 4 7 42, 1% की वैल्यू 127, 100% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, दो जीरो लगा देंगे 12,700 रुपए। ये क्या आ गया बच्चों, ये आपका यहाँ से प्रिंसिपल आ गया प्रिंसिपल। लेकिन आप ऑफिसर एग्जाम में प्रिंसिपल तो पूछा नहीं हमसे, तो सवाल में ब्याज की दर आर का मान पूछा है, तो आर का मान कहीं से भी निकाल सकते हो, पहले केस है या दूसरे केस में, पहले केस का इस्तेमाल कर लेता हूं। आप खुद सोचो, ब्याज की दर एक धनराशि 8% दर से 3 साल में 15,748 होती है। पिछले सवालों की तरह बन गया, पिछले सवालों की तरह, ठीक है ना। कि भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 12,700 रुपए। 12,700 रुपए की धनराशि 3 साल में 15,748 होती है, तो 3 साल में ब्याज कितना मिला घटाओ, 15,748 में से 12,700 घटाओ तो 3,048 रुपए आपको ब्याज मिला, 3,048 रुपए। कितने साल में 3 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज मिला डिवाइड कर देंगे, तो एक साल में ब्याज मिला है 1,016 रुपए। तो प्रिंसिपल 12,700 रुपए पर एक साल में 1,016 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज है इनटू 100%, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 27 बार देंगे 8%। ब्याज की दर आ गई ए ऑप्शन 8%। बहुत अच्छा सवाल है सर। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया साक्षी बेटा, ब्याज पहले 8% था, वापस 2% होगा, एक साल में 2% ब्याज, तो 3 साल समय ना, 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला, इसलिए 3 से गुणा किया है। ठीक है ना, ये रेट निकालने वाले सवाल है बट ये मिसलेनियस क्वेश्चन रेट निकालने वाले। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट करो बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 67 बनाएं। बताइए, एमटीएस के पेपर का सवाल है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के मेरे दोस्तों, जितने भी सवाल चल रहे हैं अभी रेट निकालने वाले, एक रेट निकालने वाले सवाल, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। बोला एक समय में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% की दर से 5 गुना हो जाती है, एक धनराशि 6% ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। किस ब्याज दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुना हो जाएगी। बोला है एक टाइम में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% की दर से 5 गुना हो जाती है, कोई धनराशि 6% प्रति वर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है। बोला है आगे जो क्वेश्चन पूछा है
21 ब्याज की दर से समान अवधि में उसी टाइम में समान राशि वही राशि 8 गुना हो जाएगी। आप लोगों ने क्या किया होगा मेरे दोस्तों, पहले आपने यहां से समय निकाला होगा, फिर आगे किया होगा, ऐसे नहीं करना। हमने आपको ये पढ़ाया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुना रेट परसेंट गुना टाइम। ये सिंपल इंटरेस्ट तीन चीजों पर निर्भर करता है, मूलधन पे, ब्याज की दर पर और समय पे। हमने देखो सवाल देखो, समान अवधि, हमने टाइम नहीं बदला, टाइम नहीं बदला, प्रिंसिपल समान राशि, हमने प्रिंसिपल नहीं बदला, हमने केवल ब्याज की दर चेंज की है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट परसेंट के ब्याज की दर के। जो सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इन सर्टेन टाइम सम बिकम 5 times at 6% per annum at what rate interest सम बिकम 7 times same duration। आप बताओ, जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही ब्याज की दर का रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा। कोई धनराशि 5 गुना होगी, कोई धनराशि 5 गुना होगी तो ब्याज कितना मिलेगा? 4 गुना, 4 रुपए। बोला धनराशि 8 गुना हो जाएगी किस ब्याज की दर से? कोई धनराशि 8 गुना होगी तो ब्याज कितना मिलेगा? 7 गुना। ब्याज कितना मिलेगा? 7 गुना। ये किसका रेशियो है? ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा। भाई बताओ पहले ब्याज की दर कितनी थी? 6% पर एनम, 6% प्रति वर्ष। पूछा है अब ब्याज की दर क्या होगी मेरे प्यारे भाई? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? आपसे पूछा गया, आप बोलोगे सर 4 की वैल्यू 6% है 1.5 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी 10.5%, तो ब्याज की दर 10.5% होगी। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। कितने बच्चों ने इस तरीके से सवाल किया था बताओ? कितने बच्चों ने सवाल किया था? एमटीएस का सवाल है लेकिन गजब ही सवाल बनाया है बनाने वालों ने। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने 62, ठीक है ना? ये सारे वैरायटी के क्वेश्चन है, एक ही टाइप का मैं सवाल करवाऊंगा, 4 सवाल और करवाने हैं। बताइए टाइप सेम ही चल रहा, ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल भी कितनी तरीके से बन सकते हैं सीखो आप। कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 35 सालों में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 35 साल में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। आर का मान क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कोई धनराशि 79/16 गुना होगी, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 16 रुपए इन्वेस्ट किए, कोई धनराशि 79/16 गुना होगी, यानी कि अगर आपने 16 रुपए इन्वेस्ट किए, 16 रुपए प्रिंसिपल है तो धनराशि 79 होगी, तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? 63 रुपए। 79 में से 16 घटाओ, आपको ब्याज कितना मिला? 63। कोई धनराशि खुद का 79/16 गुना होगी, 16 रुपए इन्वेस्ट किए 79 बन गया, ब्याज कितना मिला? 79 में से 16 घटाएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ब्याज 63 रुपए आपको ब्याज मिला। 63 रुपए ब्याज कितने साल में मिला? 35 साल में। 35 साल में 63 रुपए ब्याज मिला 35 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज मिला? एक साल में 35 से भाग दे देंगे। 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 9 5, 9 5 हो जाएगा 1.8, तो एक साल में 1.8 रुपए आपको ब्याज मिला एक साल में। पूछा ब्याज की दर क्या है? बच्चों प्रिंसिपल कितना है? बच्चों प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 16 रुपए। 16 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिला? 1.8। 16 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिला? 1.8। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इनटू 100%। आप बोलोगे हां जी सर 2 जीरो से दशमलव, 1 जीरो से दशमलव, 180/16, 180/16 होता है 45/4, 4 से काटेंगे 45/4, 45/4 होता है 11.25%। तो ब्याज की दर है 11.25% और बी ऑप्शन आंसर है 11.25%। क्या नहीं समझा अमरजीत? मुझे बताओ कि सर ये बात नहीं समझे। अमरजीत ये बताओ कि सर ये बात नहीं समझे। बहुत ही आसान है आंसर, ये सारी बिगनर आंसर, ठीक है ना? मैंने आपको बहुत ज्यादा लिख के बताया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं दीपक? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले, देखो ब्याज की दर निकालने वाले कितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, खुद ही सोचो आप। सबसे सिंपल सवाल है, सबसे सिंपल, इससे सिंपल सवाल नहीं बन सकता। नीचे प्रिंसिपल ऊपर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 100%। यहाँ आपको प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया, ब्याज आपको एक साल का ब्याज आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसी लैंग्वेज से ब्याज निकालना है कि 8 साल में 50% ब्याज है, एक साल में कितना ब्याज होगा। इसके बाद आगे ब्याज की दर निकालने वाला इस टाइप का सवाल करवा दिया मैंने आपको। फिर आगे मेरे दोस्तों ब्याज की दर निकालने वाला जहाँ आपको रेशियो से निकालना है, करवा दिया। ब्याज की दर वाला सवाल जहाँ आपको वन लाइन में रखा है, इतने मल्टीपल हो जाता है 35 साल में 79/16 गुना होगा, करवा दिया। आगे चलेंगे। अब ये देखिए इतने सारे सवाल है ब्याज की दर निकालने वाले, एक टाइप का 10 तो करवा नहीं सकता, एक ही सवाल करवाऊंगा और धीरे धीरे बताऊंगा। चलेंगे आगे चलेंगे जल्दी से। सवाल नंबर 63 करके बताओ जल्दी से। 63 नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल 2017 के सिक्सल के पेपर का है, करके बताएं। ब्याज की दर निकालने वाला ही सवाल है लेकिन एकदम अलग है। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, 5 साल के बाद मिलने वाला मिश्रधन 3 साल बाद मिलने वाले मिश्रधन का 1 सही 1/4 गुना है। ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, ढंग से समझो ढंग से। देखो इतनी बात मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बता चुका हूं। कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की गई, अब सवाल बोला था अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years was 1:1/4 times the amount to which it had grown in 3 साल। 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 1 सही 1/4 गुना है, 5/4 गुना है। सवाल में ये बोला गया है कि 5 साल बाद जो अमाउंट है, 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का, 3 साल बाद वाले अमाउंट का 5/4 गुना है। क्या आप इस बात का मतलब समझ पाते हैं? 5 साल बाद जो मिश्रधन है वो 3 साल बाद वाले मिश्रधन का 5/4 गुना। इसका मतलब ये है कि 3 साल बाद अगर आपका मिश्रधन 4 रुपए है, 3 साल बाद अगर आपका मिश्रधन 4 रुपए है तो 5 साल बाद मिश्रधन 5 रुपए, 5 साल बाद अमाउंट 5 रुपए। यहाँ डाटा बहुत आसान है, डाटा कैलकुलेटिव लेंथी भी दिया जा सकता है। 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 5/4 गुना है। अगर 3 साल बाद अमाउंट 4 रुपए है तो 5 साल बाद अमाउंट 5 रुपए है। देखिए बच्चों 5 साल के बीच में और 3 साल के बीच में 2 साल का गैप होता है, 2 साल का या 2 साल का गैप है। 4 और 5 में तो 1 रुपए का गैप है, तो कैलकुलेशन कम करने के लिए रेशियो तो है, इस रेशियो को 2 से गुणा कर दो। 4 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8 10, 4 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8 और 10। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया आप बताओ? 3 साल बाद अमाउंट 8 रुपए है, 5 साल बाद अमाउंट 10 रुपए है, अमाउंट 8 रुपए से 10 रुपए हो गया, तो अमाउंट कितना बढ़ा? 2 रुपए आपका अमाउंट बढ़ा। कितने सालों में? 2 साल में। ये अमाउंट बढ़ क्यों रहा है? ब्याज मिलने की वजह से। यानी कि 2 साल का जो ब्याज है वो 2 रुपए, 2 साल का ब्याज 2 रुपए है। बात समझ में आई? लॉजिकली सोचो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिए। 5 साल और 3 साल के बीच में 2 साल का गैप है, हम 2 का गैप बना लेता हूं, कैलकुलेशन कम होगी। 4 5 था ना, एक का अंतर था, रेशियो को 2 से गुणा कर दी। 3 साल बाद अमाउंट 8 रुपए, 5 साल बाद अमाउंट 10 रुपए, 8 रुपए का अमाउंट 10 रुपए बन गया, 2 रुपए बढ़ गया। 2 रुपए अमाउंट क्यों बढ़ गया? अमाउंट क्यों बढ़ा? ब्याज की वजह से। यानी कि 2 साल में क्या है? आपको 2 रुपए ब्याज मिला है। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का मेरे दोस्तों ब्याज कितना है? 1 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है मेरे दोस्तों? 1 रुपए। बोलो हां, आप बोलोगे हां सर। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी तो निकालना पड़ेगा। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 रुपए। आपको प्रिंसिपल पर 3 रुपए ब्याज मिला, तब जाके अमाउंट मिश्रधन 8 रुपए हुआ है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5 रुपए प्रिंसिपल होगा। 5 रुपए पर 3 रुपए आपको ब्याज मिलेगा, तभी तो 3 साल बाद अमाउंट 8 होगा। बोलो हां, हां कि ना? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 रुपए तो 3 साल का 3 रुपए होगा। 3 रुपए आपको ब्याज मिला, तब जाके 3 साल बाद अमाउंट है 8 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? 5 रुपए होगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 रुपए, तो 5 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो ब्याज की दर 1/5 होता है 20% पर एनम, ये ब्याज की दर है, बी ऑप्शन।
ये भी तो ब्याज की दर निकालने वाला सवाल है। मैं चाहता तो भैया केवल आपको ये सवाल करवा के खत्म कर सकता था। मैं ये होता ब्याज की दर निकालने वाला सवाल, आप खुश होते, ज्यादा खुश होते। लेकिन क्या आप ये क्वेश्चन सीख के इन सवालों को कर पाओगे क्या पेपर में? ये सब सवाल कर पाओगे? नहीं, इनको कोई सिखाता ही नहीं है। एक तो बच्चे कहते हैं ना पेपर नहीं होता टाइम लिमिट में, और इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई फॉर्मूले से सवाल नहीं, कोई दुनिया का फॉर्मूला नहीं कि सवाल में फॉर्मूला लगा के आंसर आए, केवल लॉजिक से आएगा। समझ में आई? ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, आगे चलेंगे। दो सवाल और हैं, फिर जो है सारी टाइप समाप्त हो जाएंगे। 64 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले करेंगे। सवाल नंबर 64 बनाओ। सीजीएल 2023 के पेपर का सवाल है, जल्दी से बनाएं। यदि समान ब्याज दर पर 4 साल के लिए 500 रुपए और 2 साल के लिए 700 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर 280 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है? बहुत बेसिक सवाल है, आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। यदि समान ब्याज दर पर 4 साल के लिए 500 रुपए और 2 साल के लिए 700 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर 200 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? देखो इस सवाल को बच्चे क्या करेंगे, 8% मान के करेंगे। बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, ये सवाल पेपर में आएगा कि माना ब्याज की दर 8% पर एनम है, तो बोला क्या कैसे करेंगे बच्चे कि 500 रुपए पर 8% की दर से 4 साल का ब्याज और 700 रुपए पर 8% की दर से 2 साल का ब्याज। ये तो होता है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल 8% टाइम, ब्याज मिलाकर कितना है? 280 रुपए है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 500 चौका 2000 और 1400, 3400 का 8% 280 रुपए, ये आ गया बेटे। 8% की वैल्यू आ गई 280 बटे 3400, 8% की वैल्यू आ गई। लेकिन आपका आंसर किसमें, फ्रैक्शन में आपसे आंसर पूछा, परसेंटेज परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो गुणा 100% ही आएगा। अभी किससे जाएगा, 140 बार और ये जाएगा 17, 140 बटे 17, 17 136 बच गया 4, 8 सही 4 बटा 17%। सी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। बच्चे ऐसे करेंगे, ऐसे किया ना आप लोगों ने, ऐसे किया। सिंपल इंटरवल प्रिंसिपल 8% गुणा टाइम जाता है, ऐसे किया है। ऐसे नहीं करना बेटे, ऐसे तो गधा करते हैं, हालांकि तुम गधे ही हो, पर ऐसे नहीं करना। सोचो, मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये चीज मैंने आपको सिखाई है। मेरे वाला कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। मैं आपसे कहता हूं 8000 रुपए पर 8000 रुपए पर 5 साल का ब्याज 8% की दर से, 8% की दर से, और 8 पंजे 40, 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 8% की दर से। क्या ये दोनों बात बराबर नहीं है? जल्दी से बताओ, क्या दोनों बात सेम नहीं है? फटाफट बराबर बताओ। 8000 रुपए पर 5 साल का ब्याज और 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, क्या दोनों बात बराबर नहीं है? इन दोनों बातों में कोई फर्क है? गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, सेम ही आनी है। 8000 रुपए पर 5 साल का ब्याज और 8 पंजे 40, 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, दोनों सेम ही तो है। 8% की दर से 8,000 रुपए पर 5 साल का ब्याज, एग्जांपल समझा रहा हूं, 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज सेम ही तो है। ये बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन लॉजिकली सोचो। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 500 रुपए पर 4 साल का ब्याज, 500 रुपए पर 4 साल का ब्याज, तो 500 चौका 2000, 2000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 2000 पर 1 साल का ब्याज। 700 रुपए पर 2 साल का ब्याज, 700 रुपए पर 2 साल का ब्याज, 700 दूनी 1400, 1400 रुपए पर 1 साल का ब्याज, तो टोटल कितना हो गया? 3400। 3400 रुपए पर 3400 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही कुल मिलाकर 280 रुपए है। 3400 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही, 500 रुपए पर 4 साल का ब्याज, 2000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 700 रुपए पर 2 साल का ब्याज, 1400 रुपए पर 1 साल का ब्याज, कुल मिलाकर हो गया 3400 रुपए पर 1 साल का ब्याज 280 रुपए। 3400 रुपए पर 1 साल का ब्याज 280 रुपए, दोनों तरफ 34 से भाग दे दो, दोनों तरफ 34 से भाग दे दो, तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है बटे 34, क्या आएगा मेरे दोस्तों? 140 बटे 17। इस 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज आ गया, और 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ये आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है। हम्म कल तो परीक्षा तो हो गई, समझ में आया भाई? चलिए ठीक है, चलो आज की कहानी को यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। आज इतना ही, बाय। चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना? और सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना? थ्योरी में आपको बता चुका हूं, अलग से इसमें फॉर्मुला वगैरह रटने वाली चीज नहीं है। टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहे हैं। सवाल अभी चल रहे थे रेट निकालने वाले सवाल, ठीक है ना? तो 3 क्वेश्चन और हैं रेट निकालने वाले, फिर मेरे दोस्तों अगला वैरायटी आपके सामने प्रस्तुत होगा। बनाओ सवाल आपके सामने 65 बनाइए जी। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज 36 रुपीस ऑन 2400 रुपए फॉर 4 साल। व्हाट द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट? बहुत बेसिक सवाल है, ऐसा सवाल मेंस के पेपर में भी आया था। देखिए 2400 रुपए लगाए ए और बी ने, 4 साल 2400 रुपए लगाए, ए ने भी पैसा इन्वेस्ट किया 2400 रुपए, बी ने 2400 रुपए इन्वेस्ट किया। कितने साल के इन्वेस्ट किया? 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 36 रुपए। तो आपसे पूछा ब्याज की दर में रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा? तो मेरे दोस्तों दो लोग हैं, ए और बी, दोनों ने 2400 रुपए इन्वेस्ट किए। आपसे ब्याज की दर नहीं पूछा, आपसे ब्याज की दर में डिफरेंस पूछा है। 4 साल में कितना अंतर है? साधारण ब्याज का अंतर 4 साल में 36 रुपए का अंतर है, तो 1 साल में कितने का अंतर है? 9 रुपए का। 2400 रुपए पर 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट में 9 रुपए का डिफरेंस है, तो परसेंटेज में कितना? 100% ही होगा। यही ब्याज की दर में डिफरेंस आ जाएगा। बात समाप्त। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 24 का 3/8 और 3/8 होता है बेटे 0.375। तो ब्याज की दर में जो डिफरेंस होगा वो 0.375% होगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है विशाल जी? ठीक है, चलिए, बिल्कुल बेसिक सवाल था, मेंस में प्रीमियम रिसेंट के कई सारे सवाल ऐसे आए हैं। अगला सवाल लीजिएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 66 और 67, दो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, दो सवाल हमारे पास है मेरे प्यारे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले ही हैं। अंशुल भाई ये तो
ठीक है, चलो फिर से सवाल कर देते हैं। बैटरी डाउन हो गई थी, एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 5 साल बाद ये रेशो 4:7 हो जाएगा। ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। आपने कुछ पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो 5:6 हो गया। 5 साल के बाद वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 4:7 हो गया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ब्याज मिलता जाएगा, ब्याज मिलता जाएगा तो अमाउंट मिश्रधन बढ़ता जाएगा। कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। इस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ प्रिंसिपल अलग अलग है। यहाँ प्रिंसिपल 5 है, यहाँ प्रिंसिपल 4 है। गलत बात है, सेम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल को सेम करना होगा, 5 और 4 को इक्वल बनाना पड़ेगा। लॉजिक नंबर 1। अब देखिए 5 और 4 बहुत आसान डाटा है। अगर प्रिंसिपल को 100 बना लोगे तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। 5 और 4 दोनों को ही 100 बनाना बहुत आसान है, तो हम प्रिंसिपल को 100 बना लेते हैं, दोनों जगह इक्वल। जैसे यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 5:6 है, 5 को 100 बनाना तो किससे गुणा कर देंगे? 20 से। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो हो गया 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120 मेरे दोस्तों। यहाँ प्रिंसिपल है 4, 4 को 100 बनाना तो किससे गुणा होगी बेटा? 25 से। 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। तो देखो सबसे पहले मैंने दोनों ही जगह मूलधन को सेम बना लिया। मूलधन तो सेम होना चाहिए। यहाँ भी प्रिंसिपल 100 है, यहाँ भी प्रिंसिपल 100 है। आपका अमाउंट 120 से 175 हो गया। अमाउंट 120 रुपए से 175 हो गया। क्यों हो गया अमाउंट 120 से? मिश्रधन क्यों बढ़ गया? तो आप कहोगे सर ब्याज मिलने की वजह से। 120 रुपए का मिश्रधन 175 रुपए हो गया तो कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 55 रुपए। 55 रुपए आपको ब्याज मिला है। 120 से 175 कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 55 रुपए। तो 55 रुपए आपको ब्याज मिला कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में आपको 55 रुपए ब्याज मिला। तो एक साल में कितना ब्याज मिला? 55/5 11। एक साल में आपको 11 रुपए ब्याज मिला है। 100 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में 11 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज की दर क्या होगी? 11% पर एनम। ये आंसर है। ब्याज की दर की परिभाषा ये सिखाई है बेसिक में हमने कि 100 रुपए पर एक साल में बनने वाले ब्याज को ही मिलने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सर 100 बना के 20 भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल सही साक्षी। 100 बनाने का फायदा ये है कि डायरेक्ट आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। तो अगर नहीं बन पा रहा है तो भी कुछ और सोचेंगे। संतोष खत्म हो गया भाई। ये तो आसान डाटा का सवाल था। इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा डाटा बनाएं। सवाल नंबर आपके सामने बच्चों 67, जल्दी से करेंगे। चलिए 7 नंबर बनाओ। कौन करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे। यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 9:17 है, अगले साल 27 साल में यह अनुपात 15:43 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17। किसी धनराशि पर वर्तमान में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 9:17 है। 9:17, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 9:17 है। 27.5 साल के बाद, आफ्टर 27.5 ईयर्स, 27.5 साल के बाद ये रेशो 15:43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेशो? 15:43 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है भाई? अभी प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 9:17 है। 27.5 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 15:43 हो जाएगा। ब्याज की दर क्या? प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंसिपल तो सेम रहता है ना, मूलधन केवल आपका अमाउंट बढ़ता है, ब्याज जैसे मिलेगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा, प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे वही हमारा बिल्कुल रेशो वाला लॉजिक लगेगा कि यहाँ प्रिंसिपल 9 है, यहाँ 15 है। गलत बात है। 9 और 15 को सेव करना पड़ेगा। 45 अब 9 को 45 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। 5 नाम 45, 17 पंजे 85, ये हो जाएगा 45 और 85। ठीक है भाई। 15 को 45 बनाने के लिए मेरे दोस्तों किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। 15 तिया 45 और 43 तिया हो जाएगा 129, 129। क्योंकि आप 100 तो बना नहीं सकते, तो देखिए मैंने प्रिंसिपल को दोनों जगह सेम कर लिया। प्रिंसिपल पहले भी 45 था, प्रिंसिपल अभी भी 45 है। तो प्रिंसिपल तो मेरे दोस्तों 45 हो गया, 45 यूनिट। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन अमाउंट 85 रुपए से 129 रुपए हो गया। अमाउंट जो है मिश्रधन 85 रुपए से 129 हो गया। अमाउंट बढ़ गया, कितना बढ़ गया? अमाउंट बढ़ गया 44 रुपए। 44 रुपए आपका अमाउंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ब्याज मिलने की वजह से। यानी कि 27.5 साल में आपको 44 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, मतलब वो बेटे 27.5 साल में आपको कितना ब्याज मिला? 44 रुपए। तो एक साल में कितना ब्याज मिला है? एक साल में कितना ब्याज मिला है? अगर 27.5 साल में 44 रुपए ब्याज है तो एक साल में ब्याज है 44/27.5। एक साल में कितना ब्याज है? 44 को 27.5 से भाग दे देंगे। गौर से देखा जाए तो 27.5 होता है 55 का आधा, 27 54 का आधा, 0.5 1 का आधा। तो 27.5 का मतलब है 55/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 2 ऊपर जाएगा, 2 चौक 8, 8 को 5 से भाग देंगे 1.6। यानी कि एक साल का ब्याज 1.6 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? सर 90 भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन कब रहेगी यहाँ पर? यानी कि एक साल का ब्याज 1.6 आ गया। तो 45 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिलता है आपको? 1.6 रुपए ब्याज मिलता है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये तो होता है ब्याज की दर। 45 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिला आपको? 1.6। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। कैलकुलेशन करने 0 से 10 कट जाएगा, 2 से। 2 पंजे 10, 2 नाम 45। ठीक है भाई, 2 सॉरी 2 से कट 5 से। 5 दूनी 10, 5 नाम 45। ये होगा 16 दूनी 32, 32 को 9 से भाग देंगे जाएगा, 32 को 9 से भाग देंगे तो 9 के 27 बच गया 5। 3 सही 5/9%। 3 सही 5/9% ब्याज की दर पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। किसी को कोई डाउट? क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्योंकि तो आसान डाटा का चिल्लर सवाल है ये, उसी टाइप का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरे दोस्तों डाटा अतरंगी है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है मेरे दोस्तों। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा। अगला टाइप जो बहुत फेमस है और आप बचपन में भी इस टाइप के सवाल किए होंगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो टाइप बहुत फेमस है, आपको 5-6 सवाल अगले टाइप के कराऊंगा। आसान है, इजी टाइप है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर कहां से आएगा बेटे आपके सामने? 68 से बनाओ। सवाल नंबर 68 बनाओ, जल्दी से करेंगे। बोला किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। किसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/35, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ सम। क्या मतलब है? इस सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 9/35 का मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 35 रुपए है तो 35 रुपए पर आपको 9 रुपए साधारण ब्याज मिला है। नीचे हमेशा बेस वैल्यू होती है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/35 है। किसका? प्रिंसिपल का। तो नीचे क्या है? प्रिंसिपल का 35 रुपए है तो आपको 9 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे ये बोला गया है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। सवाल में बोला गया है द नंबर ऑफ इयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम। तो ब्याज की दर क्या होगी? इस सवाल में आपसे ब्याज की दर पूछा है। ब्याज की दर क्या? 8% पर एनम। सवाल में बोला है दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्या को मान के बराबर है। जो टाइम है, टाइम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो ब्याज की दर का 5/7 गुना समय है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में। समय जो है वो ब्याज की दर का 5/7 गुना है न्यूमेरिकली। ब्याज की दर परसेंटेज में होती है, समय साल में होता है, यूनिट अलग अलग लेना है भी, लेकिन मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू जो समय का जो संख्यात्मक मान है ब्याज की दर का 5/7 गुना ब्याज की दर आपसे पूछिए तो मेरे दोस्तों कंसेप्ट क्या सिखाया है? इस टाइप के सवाल में ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 ये सिखाया बेटे मैंने आपको। आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल इस टाइप में मैं लगाऊंगा। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 35 रुपए। प्रिंसिपल 35 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिला? 9 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। टाइम कितना मेरे प्यारे? व्हाट इज टाइम? टाइम जो है वो रेट का 5/7 गुना, ब्याज की दर का 5/7 गुना है और बटे 100 ये आ गया मेरे दोस्तों अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सॉल्व करके आपको यहां से R का मान निकालना है। तो देखिए 7 पंजे 35 कट जाएगा, 5 25 25 से 100 4 बार चला जाएगा। 4 की पावर हो जाएगी 9 में, तो 9 चौक 36 बराबर हो जाएगा R² और R की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ब्याज की दर की जो है वो 6 आ गई। 6% ब्याज की दर है, सी ऑप्शन आंसर। समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो एक स्टेप का सवाल होता है मेरे प्यारे, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। वन स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, इजी टाइप है। अच्छा दुष्यंत, ठीक चलिए और क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, तो आपको कई सारे सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा। बनाए जी। सवाल नंबर 69 बच्चों, करो 69 नंबर सवाल।
नोट से करना है संतोष। एक निश्चित धनराशि पर 9% की दर से एक निश्चित समय 30 साल में साधारण ब्याज धनराशि के 9 16 भाग के बराबर है। टी का मान क्या होगा? इन a certain number of years t the simple interest earned on a certain sum at a rate of 9% per annum is 9/16 of sum। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 9/16, यानी कि अगर प्रिंसिपल 16 रुपए है तो 16 रुपए पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 9 रुपए एक निश्चित समय में टाइम t साल में। ठीक है भाई, ब्याज की दर 9% पर annum, टी का मान पूछा है, बिल्कुल बेसिक सवाल भाई। अगर आपका प्रिंसिपल 16 है तो 16 रुपए पर 9 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। सिंपल इंटरेस्ट इज 9/16 ऑफ सम। ठीक है, अगर आपका मूल्य 16 है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 9 रुपए। ब्याज की दर 9% पर annum, समय t आपको निकालना है, समय आपको निकालना है मेरे दोस्तों 100। आगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर prt बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर prt बटे 100, ये 9 से 9 कट गया तो टी का मान क्या आ गया? टी का मान आ गया 100/16। 100/16 किससे कट गया? 4 से 25/4, 25/4 क्या आएगा? ए ऑप्शन 6:1/4, 25/4 क्या आएगा? ए ऑप्शन 6:1/4। सब बच्चे कर लेंगे, बिल्कुल वही और इजी सवाल था, बताओ इससे ज्यादा आसान सवाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर है 70 बनाइए जी। एक और सवाल ऐसा ही बोला, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 2/25 ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि आपका प्रिंसिपल 25 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए है, 2 रुपए। द नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द 8% पर एनम, वर्षों की जो संख्या है ब्याज की दर का 2 गुना है। ब्याज की दर बताओ, आपसे ब्याज की दर 8% पूछा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इयर्स इज 2 टाइम्स द 8%, फिर से वही कांसेप्ट लगाएंगे। एक बार बताओ मेरे प्यारे, प्रिंसिपल अगर 25 रुपए तो 25 रुपए पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 2 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम। टाइम क्या है? साल के अनुसार जो समय है, अगर ब्याज की दर 8% है तो समय दुगना है, वर्षों की जो संख्या ब्याज की दर का दुगना है, 2 बार समय है 2r बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 से 2 काटते हैं, 25 से 100 4 बार काटते हैं, r स्क्वायर बराबर 4 आ गया, r का मान आ गया 2, r का मान 2 आ गया, 2% पर एनम ब्याज की दर आ जाएगी। बताओ कितना इजी सवाल है। आप बोलोगे सर ऐसे सवाल हम कर लेंगे, आप छोड़ दो, और मुझे आप पे 2 रुपए का विश्वास नहीं, इसलिए सारी लैंग्वेज करवाऊंगा। नेक्स्ट हम आ गया भाई, सवाल नंबर आपके सामने बनाएं, 71 करिए, 71 नंबर सवाल बनाओ जी। और यहाँ पर देखिए दो बहुत ही छोटे सवालों को कुलदीप राजू आप क्यों गलत कर रहे हो? r स्क्वायर 4 आएगा, 4 का रूट 2 नहीं होगा। वेरी गुड देविंदर जी। अगला सवाल, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ सम। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 1/8, यानी कि प्रिंसिपल अगर 8 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/8, प्रिंसिपल 8 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए। व्हेन द नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू हाफ द रेट परसेंट पर एनम, वर्षों की संख्या ब्याज की आधे के बराबर है। तो आपसे पूछा 15,000 रुपए पर उसी ब्याज दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज आपसे पूछी है कि 15,000 रुपए पर उसी ब्याज की दर से 8 साल का साधारण ब्याज बताओ। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी, ये है बोलो हाँ। मतलब वर्षों की जो संख्या ब्याज की दर के आधे के बराबर है, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो वर्षों की जो संख्या ब्याज की दर का आधा है, r बटे 2 हो गया सॉल्व। प्रिंसिपल 8 रुपए है, 8 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम, टाइम कितना है? r बटे 2, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे 100। ठीक, आप बोलोगे हाँ सर 2 चौक 8, 4 से 100 जाएगा 25 बार, r स्क्वायर बराबर 25, r स्क्वायर बराबर 25 है तो r का मान आ जाएगा 5। तो ब्याज की दर बच्चों 5% आ गई, ब्याज की दर 5 आ गई। आपसे पूछा गया है दो छोटे बहुत ही निहायत छोटे सवाल मिक्स कर दिए। 15,000 रुपए पर उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितनी निकाली मैंने? 5% की दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई 8। तो 15,000 का 40% क्या आ जाएगा? 8 15 40, 15 40% 6,000, 15 चौका 60 होता है, सी ऑप्शन आंसर। सचिन हमारी टीम के नंबर पे कॉल करो 6388974650, वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहाँ पर 72, ये बनाओ। चलिए एक सवाल आपके सामने है ऐसा ही, आप करके बताएं। 15 में 3 छुपाए आंसर 54 होगा। अच्छा दीपक जी, ये वाली विद्या मुझे भी सीखनी है। 6 में भी तो 3 छुपाए भाई, करो। भाई कम से कम एक सवाल तो ठीक करके बता दो आप। कुछ लोग इस सवाल का आंसर बता रहे 15%, कुछ बता रहे 7.5%। सही सही बताओ। क्वेश्चन सीट से देखना है ना संतोष जी। टुडे इज माय बर्थडे, बर्थडे अभी किसी का। टुडे इज माय बर्थडे, निभा कुमारी से समथिंग। हैप्पी बर्थडे निभा कुमारी जी, भगवान करे आप जीवन में बहुत खुश रहें, लंबी दीर्घायु जिए, कई शतक वर्षों तक आप जिए, अच्छा जीवन जिए, कोई आपको बीमारी ना हो, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और हष्ट पुष्ट रहें, मस्त रहें, घर वालों के साथ खेलें कूदें, खूब पैसा कमाएं, धनराशि कमाएं, एंजॉय करें जीवन को जी। अगला सवाल, एक राशि पर साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 45% है। उधारी अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर के आंकिक मान के 4/5 के बराबर है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बी ऑप्शन आंसर है 7.5%। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज 45% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। 45% होता है 9/20, 5% 1/20, 45% 9/20। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 9/20 है। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपका प्रिंसिपल 20 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपए है। द टाइम फॉर विच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 8% पर एनम। व्हाट द रेट परसेंट? अगर ब्याज की दर r है 8% पर एनम तो जो टाइम है, टाइम की जो वैल्यू है वो रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 4/5 है। समय जो है वो रेट का 4/5 है, समय है रेट का 4/5 समय है मेरे प्यारे, और बटे 100। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या होगी तो क्या आप कर नहीं सकते भैया? ये आ जाएगा 20 पंजे 100, r गुणा r स्क्वायर, r स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 5 बच्चे 25 की 9 में घुमाओगे 225/4, 4 नीचे आ जाएगा। अब 225 का रूट 15, 4 का रूट 2 तो 15/2 तो 7.5 ही आ गया ना, बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन आंसर 7.5% पर एनम। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाता हूं बेटा, प्रैक्टिस करने का कोई मौका हम यहां पे आपसे नहीं छुड़वाते हैं। ये बताएंगे सवाल नंबर 73, करो जल्दी से। अब इस पे थोड़े से और क्रिएटिव सवाल हैं। विशाल करें बेसिक बताओ, विशाल कौन सा बेसिक बताऊं भाई? ये बेसिक मेरे पास इसके अलावा कोई बेसिक नहीं है। समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, आप समझने लायक नहीं है, आप लायक नहीं है समझने के। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियो है।
ठीक है। और व्यक्ति को निवेश की राशि का 22% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपए पर, कितने रुपए पर? 1600 रुपए पर 2 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? समान ब्याज की दर से आदमी को 1600 रुपए पर 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है, करके बताएं। बिल्कुल सेम टाइप बदला नहीं, आपसे बताओ। द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, सपोज 25 साल के लिए, तो परसेंटेज तो हटाओ, 10 और 25 का रेशियो लेना है आपको मेरे प्यारे में, ठीक है ना। कल न्यूमेरिकल वैल्यू का आपको रेशियो लेना है। A man get 22.5% ऑफ इन्वेस्टेड सम एज इंटरेस्ट, आदमी को इन्वेस्टेड सम का 22.5% ब्याज मिलता है। 2.5% 1 बटे 40 होता है, 22.5% क्या होगा? 2.5 का 9 गुना 40, यानी कि अगर आपने 40 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उस आदमी को 9 रुपए ब्याज मिला है। बस क्लियर है कि नहीं? 2.5% 1 बटे 40, 22% 9 बटे 40। तो आपसे पूछा है सेम रेट से आदमी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1600 रुपए पर 2 साल में। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है? आपको प्रिंसिपल दिया, समय दिया है, आपको केवल ब्याज की दर निकालनी है। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। ये रेट और टाइम का रेशियो है मेरे दोस्तों 5:2। ठीक है, चाहे तो आप x मान के कर लो, चाहे तो आप x मान के कर लो, छापी, मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि ब्याज की दर और समय का जो अनुपात है 5:2 है। तो यहाँ से समय जो है मेरे प्यारे, जो समय है वो ब्याज की दर का 2/5 गुना, 2 चलेगा 5 लीजिए, समय जो है वो ब्याज की दर का 2/5 गुना, ऐसे भी तो कह सकते हैं ब्याज की दर और समय का अनुपात 5:2। समय क्या है? व्हाट इज समय? ब्याज की दर का 2/5, 2 पर जाएगा 5 लीजिए। तो प्रिंसिपल है 40 रुपए, ब्याज की दर है मेरे दोस्तों r, समय कितना है मेरे दोस्तों? 2/5 r, 916 लीजिए, 100 की 9 900, 900/16 अंडर रूट लेंगे, तो 900 अंडर रूट 30, 16 का अंडर रूट 4, 30/4, 7.5। तो ब्याज की दर आ गई 7.5, 7.5 ब्याज की दर आ गई 7.5। कर सकते हैं आप? बोलोगे हाँ जी सर। बोला है 1600 रुपए पर उसी ब्याज की दर से r का मान 7.5 आ गया, तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 7.5%। पूछा 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपको ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये पूछा है 1600 रुपए पर उसी ब्याज की दर से, तो मैंने क्या निकाला? ब्याज की दर निकाली, ब्याज की दर आई 7.5, 7.5% ब्याज की दर से आर की न्यूमेरिकल वैल्यू आई, ब्याज तो परसेंटेज में होता है 2 साल में, एक साल में 7.5% ब्याज है, 2 साल में होगा 7.5 दूनी 15%। तो 1600 रुपए का 15% क्या होगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 240, 16 गुणा 15, 240 सवाल का आंसर है, बिल्कुल बेसिक सवाल, ठीक है। मुझे लगता है स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये सवाल नंबर 73 है, हम लोग लेंगे बच्चे सवाल नंबर 74। बनाओ, कौन इस क्वेश्चन को करेगा? ये सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है जी। एक और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। हाँ बिल्कुल सौरभ, वो शीट तो बेटा हर बार बदलती रहती है ना जी संतोष। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 32,400 रुपए का कर्जा लिया। ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 1/4 है जितनी अवधि के लिए कर्जा लिया गया है, ऋण लिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 1164 रुपए ब्याज का भुगतान किया है ऋण अवधि के अंत में, तो आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या थी? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल है। पेमेंट टू के लोन 32,400, एक आदमी ने 32,400 का लोन लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे पर एनम पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स फॉर द लोन इज टेकन। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नंबर ऑफ इयर्स का 1/4 है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नंबर ऑफ इयर्स का 1/4 यानी अगर ब्याज की दर 8% है तो समय का 1/4 है, तो समय 4 गुना होगा, समय कितना होगा? 4 होगा कि नहीं? मैं आपसे कहूं कि ब्याज की दर जो है वो समय का 1/4 है, उल्टा बोलूं तो कहूंगा कि समय जो है वो ब्याज की दर का 4 गुना है। वे 4r का 1/4 करेंगे तभी तो r आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द ही पेड 11,664 एज इंटरेस्ट, आदमी कितना इंटरेस्ट पे किया? 11,664 रुपए इंटरेस्ट पे किया है लोन पीरियड के एंड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, उल्टा सोचना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जो ब्याज की दर है वो समय का 1/4 है, तो समय क्या होगा मेरे दोस्तों? ब्याज की दर का 4 गुना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, 11,664 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल है बच्चों 32,400, ब्याज की दर 8% है, समय कितना है? 4r/100। आई हैव टू जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से जाना ही जाना है, 4 दूनी 8, 8 का 3 4 9 36 और 16, 324 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 9 बार जा रहा है क्या? 27 और 216 9 बार जा रहा है, 324 से 9 बार, r स्क्वायर 9 r स्क्वायर बराबर 9, r की वैल्यू आ गई 3, r का मान 3 आ गया, ब्याज की दर 3% पर एनम, पहला ऑप्शन, ब्याज की दर 3% पर एनम है। क्या बच्चों अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? तो इतना सिंपल टाइप पर भी मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 सवाल प्रैक्टिस कराए। अगर कोई बालक 7 सवाल एक टाइप पर सीख के नहीं समझ पा रहा है तो उसका समझना भैया नामुमकिन है। उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, और इतना समय चाहिए कि जब तक वो सीखेगा तब तक वो ओवरएज हो जाएगा, उसकी उम्र बीत जाएगी एग्जाम देने की, तो उससे बढ़िया वो नहीं समझे, वो छोड़ दे, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, देखिए यही बेसिक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 फॉर्मूला लगाया है जी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने यहाँ पर 75। एक ही सवाल कराऊंगा, फिर आपके सामने अगला टाइप आएगा बहुत भयंकर, ऐसा टाइप आएगा भयंकर कि मजा ही आ जाएगा बच्चों को। करिए सवाल नंबर 75 बनाएं। यार एक फिल्म देखनी, बताओ है कोई फिल्म बढ़िया सी? घर में छोटे बच्चे तो मैं कहीं बाहर तो जाता नहीं हूँ। कौन सी मूवी देखें आज? करिए जल्दी से। तुम एक भी मूवी नहीं बता रहे, सब घटिया फिल्म बता रहे, तुम आउटडेटेड है, बेकार आदमी हो तुम। 3 if x y z are three sum of money, x y z तीन राशि इस प्रकार है such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for the same time के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x y and z। x y z तीन राशियां इस प्रकार हैं कि y is the simple interest on x, y x पर सिंपल इंटरेस्ट है और z y पर सिंपल इंटरेस्ट है सेम टाइम का, सेम ब्याज की दर से। तो x y z में रिलेशन क्या है मेरे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा।
एक्स रुपए पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला मेरे दोस्तों? वाई रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? वाई। वाई रुपए पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? वाई रुपए पर वाई प्रिंसिपल है तो वाई रुपए पर कितना ब्याज मिला? सिंपल इंटरेस्ट जेड रुपए। सेम टाइम में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बराबर होना चाहिए। ये ब्याज हो जाएगा एक्स रुपए पर वाई रुपए ब्याज मिला, वाई रुपए पर जेड रुपए ब्याज मिला, दिस शुड इक्वल होना चाहिए। यहां से वाई वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा जेड एक्स। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बिल्कुल इजी सवाल था, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है किसी को। आगे चलेंगे। विशाल बार-बार एक ही चीज पूछ रहा है, 24 करवाओ 24। इससे 24 ही ना हुआ बेचारे से। 24 मैंने बताया ना, ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है, यहां सिंपल इंटरेस्ट में गलती से डल गया शीट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा वो सवाल बेटे, और होगा क्या आप खुद से कर लोगे, ठीक है ना? तो उसको इग्नोर कर दो भाई जी। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 76 नेक्स्ट टाइप। और ये जो अगला टाइप है बच्चों, इस टाइप में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10। ठीक है जी, आपको सर ऐसा क्यों? अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेंस के पेपर में, प्री के पेपर में भी आता है और मेंस में सबसे ज्यादा है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इस सवाल में कि प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। देखिए, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6000 रुपए 4 साल। कोई धनराशि 4 साल में 6000 रुपए अमाउंट बन जाती है। कोई धनराशि 4 साल में 6000 रुपए अमाउंट बन जाती है। और 6750 इन 7 साल, वही धनराशि 7 साल में 6750 रुपए अमाउंट बन जाती है। वही धनराशि 7 साल में 6750 रुपए अमाउंट बन जाती है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपसे पूछा धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखो ये तो बहुत डिटेल बता रहा हूं, जैसे आगे पढ़ेंगे लिखना काम कर देंगे। कोई धनराशि कोई प्रिंसिपल 4 साल में 6000 रुपए बन जाता है और वही प्रिंसिपल 7 साल बाद 6750 रुपए बन जाता है। प्रिंसिपल क्या है, सम कितना है, धनराशि क्या है, आप मुझे बताओ। 7 साल और 4 साल के बीच में गैप कितने का? 3 साल का गैप है। 7 साल और 4 साल के बीच में कितने का गैप है? 3 साल का गैप है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 3 साल का गैप है। 3 साल में हुआ क्या? देखो 4 साल बाद है अमाउंट 6000 रुपए, 7 साल बाद अमाउंट 6750 रुपए, तो 6000 रुपए 6750 बन गए। कितना बढ़ गया? 750 रुपए। ये 750 रुपए क्यों बढ़ गए? यानी कि 750 रुपए आपको ब्याज मिला है 3 सालों में। 750 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 3 सालों में। 4 साल बाद अमाउंट 6000 है, 7 साल बाद अमाउंट 6750 है, यानी कि अमाउंट 6000 से 6750 हो गया। अमाउंट 750 रुपए बढ़ गया कितने साल में? 3 साल में। 4 साल और 7 साल में 3 साल का 3 साल का ब्याज ही 750 रुपए है। अगर 3 साल का ब्याज 750 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना है? 250 रुपए। बोलो बच्चों, 1 साल का ब्याज कितना है? 250 रुपए। बोलो हां, आप बोलो यहां से 1 साल का ब्याज 250 रुपए है तो 4 साल का ब्याज कितना है? अगर 1 साल का ब्याज 250 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 7 साल बराबर होगा, 4 साल का ब्याज हो गया 1000 रुपए। 1 साल का ब्याज 250 रुपए, 4 साल का होगा 250 गुना 1000 रुपए। तो प्रिंसिपल पर मूलधन पर 1000 रुपए आपको ब्याज मिला। 1000 रुपए ब्याज मिलने के बाद अमाउंट 6000 हुआ। अमाउंट 6000 हुआ तो प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल 6000 रुपए से ब्याज घटा दो 1000 रुपए, अमाउंट 6000 अमाउंट में से ब्याज 1000 माइनस कर दो, प्रिंसिपल होगा 5000 रुपए। 5000 रुपए पर 1000 रुपए ब्याज मिलेगा तभी तो अमाउंट 6000 बनेगा। तो प्रिंसिपल है 5000 रुपीस। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। समझ में आया? तो आसान है ना? चलिए, आपसे सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, अगले सवाल में सिखाऊंगा जी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर सवाल नंबर है 77। बताओ जल्दी से, चलिए बताओ जल्दी से करो। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में 2502 और 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत बेसिक सवाल है। बोला है कोई धनराशि कोई प्रिंसिपल 3 साल में 2502 रुपए हो जाता है और 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाता है। कितने साल में? 5.5 इयर्स में 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाते हैं। कोई धनराशि कोई मूलधन। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा साधारण ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तभी निकलेगा ना जब प्रिंसिपल पता हो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो 2502 रुपए 3087 बन गए। कितना ब्याज मिला? घटाओ, 7 में से 2 गया 5, 8 और 30 में से 25 गया 5, 550 रुपए। 550 रुपए आपको ब्याज मिला मेरे दोस्तों। 550 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने सालों में? ये 3 साल है, 5.5 साल गया, कितना? 2.5 साल का। 2.5 साल में आपको 550 रुपए क्या मिला बेटे? ब्याज मिला है। 2502 रुपए 3087 रुपए अमाउंट बन गए। कितना बढ़ गया? 550 रुपए बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 2.5 साल में आपको इतना ब्याज मिल गया। तो 1 साल का ब्याज कितना है? तो आपको सर 1 साल का ब्याज है 585 बटे 2.5 बटे 2.5 का मतलब होता है 5 बटे 2। तो 5 से काटेंगे 170 बार 2 पर जाएगा 234 रुपए। तो 1 साल का ब्याज आ गया 234 रुपए। बोलिए, अब 1 साल का ब्याज 234 रुपए आपको निकालना है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। 1 साल का ब्याज अगर 234 रुपए तो बच्चे मुझे बताओ 3 साल का ब्याज कितना होगा? 234 1 साल का ब्याज 3 साल का होगा 3 गुना। 234 का 3 गुना 690 बार 702 रुपए। तो 3 साल में आपको 702 रुपए ब्याज मिला। 702 रुपए ब्याज मिला तब जाके अमाउंट 2502 है तो प्रिंसिपल का क्या होगा? 2502 अमाउंट में से 702 रुपए ब्याज घटाएंगे 1800 रुपए। प्रिंसिपल 1800 रुपए होगा मूलधन। लेकिन आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे पूछा ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होती है भाई? प्रिंसिपल कितना है? 1800 रुपए। 1800 रुपए के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 1800 रुपए के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 234 रुपए। 234 रुपए आपको प्रिंसिपल निकालना है। 1800 1 साल में कितना ब्याज है? 234 रुपए। परसेंटेज में कितना हो गया ब्याज की दर? इनटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 18 एकम 18 बच गया 5, 18 के 4 13%। तो ब्याज की दर है 13% पर एनम और यही सवाल का आंसर भी होगा बी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे। हां जी राम, सुन रहे हैं आपकी? क्या आपको स्टूडेंट टाइप समझ आया है? बहुत फेमस है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बस कैलकुलेशन सवाल में थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता है आपके पेपर में सवाल इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो सकता है एकदम इजी टाइप है जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात तो आप दिमाग में सोच लोगे कि आपको देखना क्या, आपको साल में गैप देखना है और आपको अमाउंट में गैप देखना है, वो ब्याज आ जाएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको अगला। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि करेंगे हम यही चीज, बट इतना लिखेंगे नहीं बच्चों। सवाल नंबर है जैसे आपके सामने 78, बताएं। बोला एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 8928 और 3.5 साल में 10224 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। एक धनराशि 2 साल में 8928 हो जाती है और वो धनराशि 3.5 साल में 3.5 इयर्स में ए मतलब अमाउंट होता है, नीचे जो लिखा वो समय है। 3.5 साल में 10224 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। तो बताओ समय में कितना गैप है? 2 साल और 3.5 साल। समय में गैप है 1.5 साल। 1.5 साल में आपका अमाउंट कितना बढ़ गया बेटे? 1.5 साल में 1.5 साल में आपका अमाउंट कितना बढ़ गया? 8928 से 10224 रुपए हो गया। तो ब्याज कितना मिला? घटाओ, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 9 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1.5 साल का ब्याज 1296 रुपए है बच्चों। 1.5 साल का ब्याज 1296 रुपए है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1.5 साल का ब्याज 1296 तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? 1296 को 1.5 से भाग करेंगे, 1.5 मतलब 3/2। अगर 1.5 साल का ब्याज 1296 1 साल का क्या होगा? 1296 को 1.5 से भाग करेंगे 3/2, 3 चौक 12 432 2 पर जाएगा 864 रुपए। 432 दूनी 864। 1 साल का ब्याज आ गया 864 रुपए। इसमें से इसको घटाएंगे क्या जाएगा बच्चे? 1.5 साल का ब्याज। 1.5 साल का ब्याज पता है, 1 साल का ब्याज आ गया 864। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा मेरे भाई? देखो कहीं से भी कर सकते हो बट कैलकुलेशन तो यहीं से कम होगी ना। एक धनराशि 2 साल में 8928 हो जाती है। 2 साल बाद अमाउंट 8928 है। तो अगर अमाउंट में इसमें 2 साल का ब्याज घटा दूं आ जाएगा भाई। 1 साल का ब्याज 864 रुपए है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? दूना 864 का दूना क्या होगा? 2728। 2728 आप बोलोगे यहां से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7200 रुपए, 7200 रुपीस। तो प्रिंसिपल आ गया 7200 रुपए। 2 साल का ब्याज घटा दिया। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। तो 7200 रुपए के प्रिंसिपल पर
₹7200 पर एक साल में कितना ब्याज मिला बेटे? ₹864 आपको ब्याज मिला एक साल में। और ब्याज की दर कितना परसेंटेज में? 100%। दो जीरो कट गया, आंसर पूरा पूरा है, कटेगा 72 का 72 बचा 14, 72 दूनी 124, 12%। तो ब्याज की दर सी ऑप्शन 12% पर एनम, ये आंसर है। कर लेंगे बच्चों? क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? मुझे लगता है कि आप और ऐसे सवाल को करोगे, नहीं करोगे तो क्या ही करोगे फिर आप। ठीक है, अब इससे आसान तो कुछ है नहीं ना भाई मेरे। चलिए एक सवाल और आपके सामने, बताएं। सवाल नंबर 79 करो, करिए जल्दी से। 79 दो कहां से आया? देवेश पूछ रहे हैं बेटा। 2 साल बाद अमाउंट 8,928 मुझे मुझे पता प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल बाद अमाउंट है तो इसमें से 2 साल का ब्याज घटाऊंगा तो प्रिंसिपल आएगा ना। एक साल का ब्याज जो 864 है, 2 साल का ब्याज होगा 864 का दुगुना 1728। अमाउंट में से हम 2 साल का ब्याज घटा दीजिए, प्रिंसिपल आ गया ₹7200। ठीक है बच्चे, चलिए एक और सवाल ऐसा ही करें। धनराशि 4 साल में 16,956 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि 4 साल में 16,956 रुपए हो जाती है, 4 साल बाद अमाउंट है। और साढ़े 6 साल में 6.5 ईयर्स में 19,116 रुपए हो जाती है प्रतिवर्ष एक ब्याज की दर पे। ब्याज दर दोनों मामलों में सरल है। प्रतिवर्ष ब्याज क्या है? प्रतिवर्ष ब्याज क्या है? गलत लिखा हुआ है हिंदी में। ब्याज की दर क्या है आपसे पूछा है। हाँ जी करो। तो पहले तो आपको प्रिंसिपल निकालना होगा ना। 4 साल और साढ़े 6 साल समय में गैप कितने का? 2.5 साल। 4 साल और साढ़े 6 साल में गैप कितने का? 2.5 साल। 2.5 साल में हुआ क्या कि 4 साल बाद अमाउंट है, साढ़े 6 साल बाद है, तो 16,956 रुपए 19,116 रुपए बन गए। तो कितना बढ़ गया मेरे प्यारे? घटाएंगे कितना ब्याज बढ़ गया? 6 में से 6 घटाए 0, 11 में से 5 घटाए 6, 10 में से 9 घटाया 1, और ठीक है भैया ये आ गया यहाँ से। और 18 में 16 घटाए 2, 2160 रुपए। तो 2160 रुपए मेरे दोस्तों क्या है? 2.5 साल का ब्याज है। 2.5 साल का तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? जल्दी से जवाब दो। 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज होगा 2160 बटे 2.5 मतलब 5 बटे 2। ठीक है भाई, 5 से 2 बार जाएगा, 2 पर 2 दूनी 4, 816 का 4 गुना 864 रुपए। तो 1 साल का ब्याज आ गया 864 रुपए। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ये तो नहीं पता लगा प्रिंसिपल बन रहा है भाई, कैसी बात कर रहे हो? इस सर्टेन अमाउंट टू रुपीस 16,956 4 साल, वो धनराशि 4 साल बाद इतनी हो जाती है। प्रिंसिपल क्या होता है? उधार ली राशि। 4 साल बाद धनराशि क्या बनेगी? अमाउंट बनेगी। तो 1 साल का ब्याज आ गया। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल बाद कोई धनराशि 16,956 रुपए बन गई। 4 साल बाद अमाउंट है, 4 साल बाद अमाउंट है 16,956। अगर मैं इसमें से 4 साल का ब्याज घटा दूंगा आ जाएगा प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज 864 रुपए है, 4 साल का ब्याज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 4, 3200 और 256 3556 रुपए। ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों कितना? डबल जीरो, 9 में से 5 गया 4 और 16 में से 3 गया 13, 13400 रुपए, 13,400 रुपए। ये क्या? कुछ गड़बड़ है। 1 साल का ब्याज 864 रुपए, 4 साल का क्या होगा? 3200 और 256, 3456 आएगा। 3456 आएगा सॉरी। ये घटाएंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका डबल जीरो, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 3 गया 13, 13,500 रुपए। तो 13,500 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। बोलो हाँ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? 13,500 रुपए प्रिंसिपल। कैसे निकाला? 4 साल बाद अमाउंट है तो इसमें से 4 साल का ब्याज घटा देंगे, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। आपसे पूछा ब्याज की दर, तो प्रिंसिपल कितना? 13,500 रुपए। 13,500 रुपए के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज है? 1 साल में ब्याज 864 रुपए। 1 साल का ब्याज 864 रुपए, परसेंटेज में कितना हो गया? इंटू 100% आ गया। परसेंटेज में 200%, 2 जीरो कट गया। अभी 9 से तो जाएगा मेरे दोस्तों 15 बार, 27 से भी काट सकते हैं। 27 पंजे 135, 27 81 और 5 27 दूनी 54, 32 बटे 5 आएगा 6.4। तो ब्याज की दर आ गई 6.4% पर एनम। सी ऑप्शन आंसर है 6.4% पर एनम। सर हम लोग 4 में क्यों मल्टीप्लाई किया? 6.5 में किया, क्यों नहीं किया? अभिषेक आप दोनों ही तरह से निकाल सकते हो। ये 4 साल बाद अमाउंट है, इसमें से 4 साल का ब्याज घटा दो तो भी प्रिंसिपल आ जाएगा। ये 6.5 साल बाद अमाउंट है, इसमें से 6.5 साल का ब्याज घटा दो तो भी प्रिंसिपल आ जाएगा। बट कैलकुलेशन कहां से कम होगी? यहां कैलकुलेशन कम होगी, यहां कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो मैंने इजी कैलकुलेशन वाला रास्ता पकड़ा। ठीक है चलेगा, बिल्कुल इजी टाइप है मेरे दोस्तों। काफी प्रैक्टिस कराया मैंने आपको। 80 साल एकदम ऐसा ही है। 80 नंबर खुद से ट्राई करेगा, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे आपके सामने। चलिए अब इस पे 5 सवाल और हैं। 81 नंबर, ये बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से करो। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 2.5 को 5 बटे 2 लिख दिया संगीता जी। ऐसा ही क्वेश्चन है, हल्का हल्का सा चेंज है। इसी टाइप में मिसलेनियस सवाल देखिए। x% साधारण ब्याज की दर पे कोई राशि 3 साल में 21,840 और 5 साल में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज की दर x + 2% हो जाती है, यदि ब्याज की दर x + 2% हो जाती है तो कितने साल में वही राशि डबल हो जाएगी? ये सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा। इस सर्टेन सम अमाउंट्स टू 81,840 रुपीस इन 3 इयर्स एंड 9,240 रुपीस इन 5 इयर्स एट x% पर एनम अंडर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, सभी को सवाल समझ में है? ये आपका 3 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद 21,840 रुपए। ये 5 साल बाद अमाउंट है। तो पहले आप यहां से समय में गैप कितने का है? कोई राशि x% ब्याज की दर से 3 साल में कितना हो जाती है? 5 साल में कितना हो जाती है? तो 3 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का? 2 साल। 2 साल में आपकी राशि कितनी बढ़ेगी? 21,840 से धनराशि होगी 92,400। तो कितनी बढ़ेगी मेरे प्यारे भाई? घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। तो घटाओगे जवाब कितना आएगा? 0, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5 और 91 में से क्या गया? 10,560 रुपए। 2 साल का जो ब्याज है 10,560 है। ठीक है भाई, तो 1 साल का ब्याज कितना है? ठीक है ना, 91, 800, 500, 1300 और ठीक है भाई 2 साल का ब्याज 10,560 रुपए बच्चों। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 2 से भाग दे देंगे, 5,280 रुपए। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 1 साल का ब्याज। ठीक है ना। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे आएगा? कहीं से भी निकाल लो, जोड़ने के मैं यहीं से निकालूं, यहां से निकाल सकता हूं। कोई धनराशि 5 साल बाद 92,400 रुपए आ गई, 5 साल बाद 92,400। ये 5 साल बाद अमाउंट है।
प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 5 साल बाद अमाउंट, इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दूंगा तो आ जाएगा प्रिंसिपल मूलधन। 1 साल का ब्याज 5280 रुपए, 5 साल का ब्याज होगा मल्टीप्लाई 5 है भी, तो ये आ जाएगा 25000 और मेरे दोस्तों 280 पंजे 1400, 26400 आ जाएगा 26400 रुपए। 1 साल का ब्याज 5280, 5 साल का क्या आएगा 26400 रुपए, घटा देंगे तो ट्रिपल जीरो, 12 में से 6 गया 6 है भी, और 8 में से 2 गया 66000 रुपए, 66000। तो आपका प्रिंसिपल 66000 रुपए आ गया, बोला कहीं से निकाल सकते हो। अगर आपका प्रिंसिपल 66000 रुपए आ गया मेरे प्यार भी, 66000 रुपए के मूलधन पर अब आपको एक्स का मान निकालना है। 66000 पर 1 साल में कितना ब्याज है? 1 साल में ब्याज है 5280 रुपए। परसेंटेज में कितना हो गया बच्चों? 100%। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 66 528 को भाग करेंगे 66 से कितनी बार जाएगा? 8 बार, 480 प्लस 48 8%। यानी कि मेरे दोस्तों एक्स की जो वैल्यू है वो 8% आ गई, ब्याज की जो दर है वो 8% है। सवाल में बोला गया है कि अगर ब्याज की दर x प्लस 2% हो जाती है तो धनराशि कितने समय डबल हो जाएगी? अगर x का मान 8 आया है तो x प्लस 2 क्या आ जाएगा? 10%। 8 प्लस 2 10, तो बोला 10% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने साल में डबल हो जाएगी? धनराशि डबल होगी, डबल होने का मतलब 100 रुपए 200 रुपए बनेंगे तो ब्याज कितना चाहिए? 100%। 100% ब्याज, अगर आपको 100% ब्याज मिलेगा तो धनराशि डबल हो जाएगी। 100 रुपए 200 रुपए बन गए तो ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपए, 100% आपको ब्याज चाहिए। एक साल में अगर 10% ब्याज है तो 100% ब्याज आपको 10 सालों में मिलेगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। 10% ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 साल में डबल हो जाएगी। 20 साल वाले कहते हैं डबल होनी है धनराशि, डबल होने का मतलब 100% प्रिंसिपल 200% बन जाएगा। तो 100% आपको ब्याज चाहिए। एक साल में 10% ब्याज है तो 100% ब्याज आपको 10 साल में मिलेगा। 100 बटा 10 12.5 और ये 20 साल वाले पूरी तरीके से गलत है राहुल, एकदम ठीक। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, तो हल्के हल्के सवालों को इसमें मिक्स कर दिया गया है, ठीक है? तो आपको घबराना कतई नहीं है। प्यारा सवाल है, सवाल नंबर 81 था ये। अपन लोग लेंगे सवाल नंबर 82। जी बताएं। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ है, आप मुझे कमेंट में करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। कोई धनराशि 4 साल में 99 7 साल में क्या 700 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पर 2 सही बटे 4 साल के लिए 8 सही 2.3% की दर से समान राशि क्या होगी? यानी कि आपसे क्या पूछा? अमाउंट पूछा है, अमाउंट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम? अमाउंट क्या होगा? 8:2.3% पर एनम की दर से 2 सही बटे 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर करिए। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है। समझ में नहीं आया? 10 कैसे? क्या समझ नहीं आया? x का मान 8 आया है, ब्याज की दर x प्लस 2 कर दी तो 8 प्लस 2 10 ही तो होता है। 8 पे 2 जोड़ना नहीं आ रहा आपको? तो ईडी डिपार्टमेंट की तरफ ज्यादा हाई क्यों है? ऐसा तो नहीं है, आजकल ईडी की वैल्यू ज्यादा है। करिए। बी ऑप्शन जल्दी से 8962.5 आ रहा है। यस, शायद बी ऑप्शन ही ठीक है, हमें नहीं पता है। 9 का मल्टीपल तो आएगा, 2 से 1 बटे 4 है, 4 दूनी 8 9 का मल्टीपल आएगा। 8 सही 2 बटे 3 में 26 है, 26 13 का मल्टीपल भी आएगा। 9 का मल्टीपल है 9 8 5 2 7 6 13 और 8 21, नहीं ये तो गड़बड़ है। 6 2 8 5 13 और 8 21, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा, इसका मतलब बटे 3 कट जाएगा, बटा 3 तो कट जाएगा, 3 का मल्टीपल आएगा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर आ रहा है। पहले आपको सवाल प्रिंसिपल निकालना था, फिर आगे आपको अमाउंट निकालना था। मुझे लगता है कि आप ये कर लोगे, ठीक है? ये करके बताएं ना, मैं तो नहीं बताऊंगा, करके आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर अब 83 नंबर, बताइए जल्दी से। एक और सवाल ऐसा ही बताओ, कोई धनराशि 6 साल में 59,200, 10 साल में 72,000 हो जाती है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 साल में 59,200, 10 साल में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती, ब्याज की दर 2% ज्यादा होती, तो कितने साल में यही राशि 76,000 रुपए हो जाती? कितने साल में यही राशि 76,000 रुपए हो जाती? आपसे पूछा गया है, करके बताएंगे जल्दी से, कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ। बिल्कुल 6 साल मैंने बेसिक से बता दिए हैं, आप नहीं समझे हैं बेसिक से तो नहीं हो सकता कुछ भी। जी, 6 साल में कोई राशि 59,200 हो जाती है, 10 साल में 72,000 हो जाती है, ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो कितने साल में 76,000 रुपए हो जाती है? बच्चों आप इसका रेशियो भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसी पे कैलकुलेशन करें, सारा डाटा ऐसा है जो कट रहा है। किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? सारा डाटा 8 से 800 से कट रहा है, 800 से कट रहा है, 800 से कट रहा है। 8 7 56 3 8 32 74, 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 800 से 8 9 72, ठीक है भाई? 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है, 8 9 72 4 8 40 95। मैं इस पे कैलकुलेशन कर लूंगा, इजी हो जाएगा भाई। बोले साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 साल में 74 हो जाती है, कोई राशि 6 साल में 74 हो जाती है, वही राशि 10 साल में 90 हो जाती है, 90। तो अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने साल में राशि 95 हो जाती? तो मैंने 800 से काट लिया, 800 56 3 8 32 8 9 72, 800 से काट लिया 8 72 4 8 40 हो गया, तो 74 रुपए 90 बन गए। तो कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको? 16 ब्याज मिला। 16 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में अगर 16 ब्याज है, 4 साल में अगर 16 ब्याज है तो 1 साल में कितना? 4, 1 साल में 4 ब्याज है। बोलो हाँ, बोलोगे सर 1 साल में ब्याज है 4, तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 24। तो प्रिंसिपल पर 24 रुपए ब्याज मिला, तब जाके अमाउंट 74 हुआ। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 50 रुपए। प्रिंसिपल 50 रुपए, तो प्रिंसिपल 50 रुपए, 50 रुपए पर 1 साल में 4 रुपए ब्याज मिलता है, कितना? 8%। 8%, तो ब्याज की दर आ गई 8, 50 रुपए पर 4 रुपए ब्याज मिला, 50 का 8% होता है 4, ब्याज की दर आ गई 8। बोला अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती तो कितने साल में राशि 95 हो जाती? अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती, 8 से 2% अधिक, 8 से 2% अधिक करेंगे, ब्याज की दर होती है अगर 10%, बोला है अगर ब्याज की दर 10% पर एनम होती तो कितने सालों में राशि 95 हो जाती? 50 रुपए 95 बन गए मेरे दोस्तों, 50 रुपए 95 बन गए।
तो कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको? 90%। अगर 50 रुपए का प्रिंसिपल 95 हो गया, अगर 50 रुपए का प्रिंसिपल 95 रुपए हो गया तो ब्याज कितना मिला? 45 रुपए 50 पे 90% आपको ब्याज मिला। एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में 10% ब्याज है, तो 90% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 9 साल में। एक समझदार वाला कैसे कैलकुलेशन करेगा? हवा में। हवा में। यहां डाटा इतना सिंपल है कि सब कुछ 800 से कट रहा है पूरा सिस्टम, तो मैंने पूरे सिस्टम को 800 से कट लिया। इससे क्या होगा? सवाल हो गया छोटा और कैलकुलेशन होगी कम से कम। ठीक है? मजा आया? आप बोलोगे हां सर, ठीक है? हर किसी बच्चे की बस की बात नहीं समझना, जिनको जो नहीं समझ पाते हवा में, वो बिल्कुल मेरे दोस्तों नॉर्मल जो बधू वाला तरीका है वही करेंगे। ठीक है? खुद से करें, बोर्ड पे ना देखें फिर वो। चलिए आगे चलेंगे स्टूडेंट। यहां पर सवाल नंबर है आपके सामने, सवाल नंबर है 84 और 85। दो क्वेश्चन और इस टाइप पे, फिर टाइप अगला आएगा। सवाल नंबर 84 करके बताओ जल्दी से। सर 90% कैसे? श्रेया भाई 50 रुपए अगर 95 बन गए तो कितना ब्याज मिला? अगर 50 रुपए 95 बन गए तो ब्याज कितना मिला? 45। 1/50 2% होता है, 45/50 90% नहीं होता। 50 रुपए 45 रुपए मिला, 50 का 90% होता है 45। 74 में से 24 घटाया 50 आया है। ठीक है, फिर से देखना एक बार। अगला सवाल, अगला जो सवाल है, दो क्वेश्चन मैंने इसे डाले हैं, सवाल नंबर 84 और सवाल नंबर 85। दो क्वेश्चन। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल दे देता है, बहुत कैलकुलेटिव और बहुत बड़का बड़का वाला सवाल जो है वो दे देता है। ठीक है, घबराना नहीं है कतई भी। बोला एक राशि साधारण ब्याज की दर पे 3.5 साल में 8,192 और 6 साल में 9,472 हो जाती है। ब्याज की दर बताओ, प्रिंसिपल बताओ। पिछले सवाल की तरह है, एक राशि 3.5 साल में 8,192 हो जाती है, 6 साल में 9,472 रुपए हो जाती है। बताओ ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपसे पूछा गया है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर। नाउ इस सवाल में प्रिंसिपल भी पूछा है मेरे दोस्तों, इस सवाल में आपको रेट भी पूछा है, या तो मैं दोनों कैलकुलेट कर लूं बेसिक तरीके से जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, लेकिन जब आपके सामने दोनों चीजें दी हैं तो इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से है। इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इस सवाल का आंसर भी होगा, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा। मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। सवाल के अनुसार राशि 6 साल में 9,472 बननी चाहिए, धनराशि 6 साल में 9,472 बननी चाहिए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। सबसे पहले आसान सा ऑप्शन लेते हैं, जैसे 8%। एक साल में 8% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 6 साल में ब्याज होगा, अगर एक साल में 8% है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 51%। 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए को 51% बढ़ाओगे तो एंड में 6 आएगा, 6 कम 6, यानी कि ऑप्शन गलत है। वो आंसर वो ऑप्शन होगा जो 6 साल में 9,472 रुपए बन जाता है। इजी ऑप्शन हटा दिया, ये देखते हैं पहला ऑप्शन। एक साल में 8% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 51%। 6400 रुपए को अगर मैं 51% बढ़ाऊंगा तो बेटा देखो 4 की जब 1 में गुणा होगी तो इकाई 4 आएगा, यहां तो 2 है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये बचा। एक साल में 8% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 48%। 64 को 48% बढ़ाओगे, 48% 64 को अगर बढ़ाओगे तो एंड में 4 के 32 2 आएगा। यही सवाल का आंसर भी है, बी ऑप्शन। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, मैंने सीधा ऑप्शन से चेक कर लिया। तो इस तरीके का सवाल आपको ऐसे करना है, सॉल्व करने के चक्कर में कतई नहीं पड़ना है आपको। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही छोड़ता है, इसके आगे जो है हम कल करेंगे। बाय। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? बच्चों गुड इवनिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? सवाल नंबर है आपके सामने, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चलिए सवाल नंबर 85 तक हो चुका है, ऑप्शन से करना है सवाल। मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला टाइप आज की क्लास में, ठीक है ना? सवाल नंबर 85 का एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया था, खुद से करना है। अगला टाइप आपके सामने मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप। और इस टाइप के मेरे दोस्तों मैं आपको जो है 10 बार सवाल कराऊंगा, 10 बार, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। चलिए सवाल में क्या बोला है? साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 की राशि 2 साल में बढ़कर 444 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर से 5 साल में बढ़कर 10,104 हो जाएगी? सवाल में बोला है, बहुत बेसिक सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर से 4300 की राशि 2 साल में 4644 हो जाती है। 4300 रुपए की राशि जो है वो 2 साल में 4644 रुपए बन जाती है, अमाउंट, और 644 रुपीस बन जाती है। ठीक है भैया? तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर पे 5 साल में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकालना होगा। सवाल सॉल्व हो जाएगा। 43 रुपए 2 साल में 4644 हो गए, तो 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 344 रुपए ब्याज मिला। 2 साल में आपको 344 रुपए ब्याज मिला, कितने रुपए पर? 43 रुपए पर। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इनटू 100%, ये हो जाएगा। 43 रुपए 4644 बन गया। अगला टाइप बहुत आसान है, पहले ब्याज की दर निकालो, क्वेश्चन सॉल्व। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 8% आपको ब्याज मिला 2 साल में। ये ब्याज की दर नहीं है ये बेटा, ये 2 साल में आपको 8% ब्याज मिला 2 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज? 4%, तो ब्याज की दर है 4% पर एनम प्रति वर्ष। ये ब्याज की दर आ गई, बोलो हां। वो ये 2 साल में 8% ब्याज है, 1 साल में 4% ब्याज बोला है। कौन सी राशि साधारण ब्याज दर पे 5 साल में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी? बेटे आपसे पूछिए, अब देखिए ये जो पहली 3 लाइन दी है केवल आपको इसलिए दी है कि आप ब्याज की दर निकाल पाओ, बस। बाकी सवाल में आगे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे तो बेसिक एक और सवाल बन गया, बेसिक ये 2 सवालों का मिक्स क्वेश्चन है। कौन सी राशि 5 साल में बढ़ के 10,104 हो जाएगी? अगर 1 साल में 4% ब्याज है तो बच्चों 5 साल में कितना ब्याज होगा? 20%। 1 साल में 4% ब्याज है तो 5 साल में 20% ब्याज होगा। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। 100% प्रिंसिपल पे अगर आपको 20% ब्याज मिलेगा तो 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 5 साल बाद अमाउंट होगा 120%। आपको 5 साल बाद अमाउंट 120% की वैल्यू 10,104 रुपए दी है। इतने बार जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। कितनी बार जाएगा? आप होगे सर 12 5 5 4 5 44 24, ठीक है? 84.2 टाइम्स, तो 100% की वैल्यू ये आ जाएगी 8420, यानी कि प्रिंसिपल 8420 रुपए। ये सवाल का आंसर पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ पाए? एकदम इजी सवाल। 8% 2 साल का ब्याज देगा, 1 साल का 4%। तो मुझे लगता है इस टाइप के सवाल को आप कर लोगे। पहले आपको ब्याज की दर निकालना है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ, दो क्वेश्चंस को मिक्स करके वाला टाइप बनाया जाता है, दो क्वेश्चंस को मिक्स करके। कैलकुलेटिव सवाल भी आते हैं, मैं आपको कैलकुलेटिव भी कराऊंगा। सीजन 3 का सवाल इसका बोला है 6400 की राशि 3 साल में 8320 रुपए हो जाती है। उसी दर पे 5 साल में 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? सवाल है, एबीसीडी 4 ऑप्शंस हैं। 6400 रुपए की राशि 3 साल में 8320 हो जाती है। 6400 रुपीस 3 साल में 8320 हो जाते हैं, तो आपको ब्याज कितना मिला भाई? 6400 रुपए का 8320 बनेंगे, ब्याज कितना मिला? बताओ 20। ठीक है, 4 में सही है, सॉरी 13 में से 4 या 9,
और साथ 1920 रुपए आपको ब्याज मिला कितने साल में? 3 साल में। 1920 3 साल ब्याज, एक साल ब्याज कितना? 640 रुपए। तो एक साल में आपको 640 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 64 रुपए। 64 रुपए पर एक साल में 640 ब्याज मिला, 64 रुपए 10%। तो दिमाग में सोच सकते हैं कितनी बुद्धि विकसित हो गई है। हमारी बुद्धि सड़ी हुई नहीं है, 87 साल का चुके हर चीज को लिखने की आदत मत डालो। मतलब 64 रुपए पर 3 साल में 1920 ब्याज मिला, एक साल में कितना ब्याज? 640 रुपए। 64 रुपए का 10% होता है 640, एक साल का ब्याज 10% है। तो पूरा 5 साल में 72 रुपए कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 72 रुपए 5 साल में कितने बन जाएंगे? अगर एक साल का ब्याज 10% है, एक साल का ब्याज 10% है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 50%। तो 72 रुपए पर 5 साल में 50% ब्याज मिलेगा। 72 का 50% 36 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 800। 72 में 36 जोड़ेंगे तो 800 आंसर है। लक्ष्मी दिविंदर, वेरी गुड। आप कर पाओगे? दो क्वेश्चन सेपरेट मिक्स कर दिए हैं, आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन करके बताइए, एक और सवाल। बोले 8600 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की 1% की दर से 2.5 साल में 9589 रुपए हो जाती है। 4 सही इकट्ठे 5 साल में x प्लस 0.4% की दर से समान धनराशि पर मिश्रण क्या होगा? आपसे अमाउंट पूछा है। देखो भैया, इतनी बात तो क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको x निकालना पड़ेगा और x कैलकुलेट करने के लिए आपकी पहली लाइन यहां पर दी हुई है। सवाल पढ़ते बोला है 8600 की धनराशि 1% ब्याज की दर से 2.5 साल में 9589 हो जाती है। 8600 रुपए 9589 हो जाती है। आपको ब्याज कितना मिला? तो घटा देंगे। ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। 9589 में से 40 घटाएंगे तो आपको ब्याज मिला है, ठीक है भाई, 589 और 400 989 रुपए, ठीक है जी। 989 रुपए आपको ब्याज मिला कितने साल में? 2.5 साल में। 2.5 साल में तो एक साल में कितना ब्याज है? 989 को 5/2 से भाग कर देंगे। एक साल का ब्याज होगा, एक साल का ब्याज कितने रुपए पर? 8600 रुपए पर 8600 रुपए। ये ब्याज कितना निकालने का तरीका? 8600 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिला? 989 2.5 साल में 5/2, एक साल में क्या 5/2 से भाग देंगे। परसेंटेज में कितना हो गया बेटे? इनटू 100% हो गया। ये ब्याज की दर आ गई 43 दूनी 46, 43 दूनी 86 बचेगा 12, 43 129, 43 दूनी 86, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर 2 से 2 बढ़ जाएगा, 5/2 बढ़ जाएगा, 2/5 2 से 2 बढ़ जाएगा, 30/5 आ जाएगा 4.6। तो ब्याज की दर आ गई 4.6% पर एनम। x का मान है, ये x% का मान है। अब देखिए, अब पहली लाइन का कोई मतलब नहीं था, पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी है कि आप x का मान निकाल लो। तो ब्याज की दर यानी कि x का मान आ गया 4.6%। x का मान बोला 4 सही इकट्ठे 5 साल में। 4 सही इकट्ठे 5 साल का मतलब क्या होता है? 21/5 साल। 21/5 साल में x प्लस 0.4% की दर से समान धनराशि पर अमाउंट क्या होगा? अगर x का मान 4.6 है तो x प्लस 0.4 का मान क्या होगा? अगर x का मान 4.6 है तो x में अगर 0.4 जोड़ेंगे तो 4.6 से 0.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5%। 5% हो जाएगी। बोले समान धनराशि पर, समान धनराशि मतलब मेरे दोस्तों 8600 पर 8600 रुपए पर 21/5 साल बाद अमाउंट क्या होगा बेटे? अगर एक साल का ब्याज 5% है, एक साल का ब्याज 5% है, तो 21/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? एक साल का ब्याज 5% है तो 21/5 साल में 21% आपको ब्याज मिलेगा। 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना आएगा? 8600 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना आएगा? 100 जमा 21 121, 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121% आपका अमाउंट हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो काट रखे हैं, चाहे कम से सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 10406। बात समाप्त। देखो बेटा, ये बेसिक है, बेसिक से बहुत आगे चैप्टर निकल चुका है, ठीक है। 88 सवाल हम कर चुके हैं। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो पहला लेक्चर देखो, ठीक है। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम आपको ना बता चुके हों। ब्याज की दर निकालने का तरीका क्या है? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इनटू 100%। इजी टाइप है ये, ठीक है ना। बस थोड़ी कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है। अगला सवाल लेंगे, एक और सवाल। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस टाइप के, 4 सवाल और इस टाइप के, 4 सवाल और कराऊंगा इस टाइप के। बताओ अगला सवाल। 25 दिन राहुल जी, आइए चलो। देखो मेरे प्यारे, ये टाइप चल रहा है जहां आपको दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, दो अलग अलग क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। कभी आपको रेट निकालना पड़ता है, कभी आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे ये सवाल पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। ए सर्टेन सम अमाउंट टू 15179 8 साल एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 5.5 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है मेरे प्यारे। जवाब बोलोगे ना समझे सर। सवाल बोला है एक राशि 9% ब्याज की दर से 8.5 साल में 15179 रुपए हो जाती है। 8.5 साल में 9% ब्याज की दर से 8.5 साल बाद क्या रखा है? अमाउंट रखा है। अमाउंट 8.5 साल बाद 9% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितना हो जाती है? समान धनराशि पर, यानी कि आपको धनराशि नहीं पता, निकालनी पड़ेगी उसी प्रिंसिपल पर, उसी ब्याज की दर से। देखो ब्याज की दर तो मुझे पता है 9%, 8.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मुझे ब्याज की दर पता है, मुझे समय पता है, मुझे केवल प्रिंसिपल निकालना है। अगर प्रिंसिपल निकल गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जिंदगी का मकसद है प्रिंसिपल निकालना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब शुरू करते हैं कहानी। आपको 9% ब्याज की दर से 8.5 साल बाद अमाउंट रखा है। एक साल का ब्याज कितना है? 9%। एक साल का ब्याज 9% है। तो आप मुझे बताओ 8.5 साल में कितना ब्याज होगा? 8.5 साल में ब्याज होगा मेरे दोस्तों 70/2, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। एक साल में 9% ब्याज है, 8.5 साल में कितना ब्याज हुआ? मल्टीप्लाई आएगा। देखो हर कोई बात जानता है, हर कोई बात जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। मैं परसेंटेज बात कर रहा हूं। एक साल का ब्याज होता है 8% परसेंटेज में, 30 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है भैया। तो एक साल का ब्याज 9% है तो 8.5 साल का क्या होगा? अगर मैं इस तरीके से करूंगा कि एक साल में 9% है 8.5 साल का क्या होगा तो 10 सालों में जाएगा। 10 सालों से कैलकुलेशन बढ़ती है। मैं आपको कैलकुलेशन आसान करने का ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं मेरे प्यारे। देखिए एक साल का ब्याज 9%, 9% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 9/100। 8.5 साल का ब्याज कितना होगा? 8.5 साल का 70/2 मेरे दोस्तों, 70/2। समझ में आया? देखो मेरे प्यारे, प्रिंसिपल होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। शॉर्टकट बता रहा हूं कैलकुलेशन को कम करने का। ब्याज कितना है? 9%, 9% मतलब 9/100। समय कितना? 8.5 साल, 8.5 साल मतलब 70/2। अब यहाँ नीचे बटे 100 भी आ रहा है, बटे 2 भी आ रहा है। तो अगर प्रिंसिपल को 100 का मल्टीपल, इनका मल्टीपल मान लेते हो, 100 का मल्टीपल, यानी कि नीचे वाली जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसको प्रिंसिपल मान लेता हूं कि प्रिंसिपल आपका 200 यूनिट है, तो ऊपर वाला जो नंबर है मेरे प्यारे, ऊपर वाला जो नंबर है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ये 200 यूनिट के प्रिंसिपल आपका 200 यूनिट पर आपका जो मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है वो 70 153 है। अगर प्रिंसिपल को 100 दोनों से कटने वाला दोनों का मल्टीपल 200 मान लेता हूं तो 200 से 200 कट जाएगा तो प्रिंसिपल का 70 153, यानी कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उनकी गुणा ही सिंपल इंटरेस्ट होगी। ये भाषा, ये पूरा कच्चा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो खोपड़ी को थोड़ा तेज दौड़ाना पड़ेगा, वरना कैलकुलेशन करते करते मजा आंसर नहीं आने वाला। चलो ठीक, चलिए। तो जब इस तरीके से कैलकुलेशन फंसे तो आपको करना है एक साल का ब्याज 9%, 9% मतलब होता है 9/100। समय कितना है दोस्तों? समय 8.5 साल, 8.5 साल मतलब 70/2, यानी कि अगर प्रिंसिपल नीचे क्या होता है? प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल 200 यूनिट है, 200 यूनिट, 200 यूनिट। तो 200 यूनिट के प्रिंसिपल आपको ब्याज मिला है। ऊपर जो नंबर लिखा है उनकी जो गुणा 70 153, 153 यूनिट आपको ब्याज है तो अमाउंट कितना आएगा? 200 यूनिट पहले 153 यूनिट आपका ब्याज है तो अमाउंट 200 में 153 जोड़ेंगे 353 यूनिट, 353 यूनिट में दोस्तों आपका ब्याज है, तो अमाउंट है 200 यूनिट प्रिंसिपल 153 ब्याज है तो अमाउंट क्या? अमाउंट होता है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 353। इस 353 की वैल्यू सवाल में अमाउंट आपको दे रखा है 15179 रुपए। क्लियर? बहुत कम कैलकुलेशन में आप अपना प्रिंसिपल निकाल पाओगे, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं, ठीक है जी। चलो बताओ कितनी बार जाएगा? तो ये 4 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 4 बार। तो 35 14 312 1412 हो जाएगा। तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 1412 तो बचेगा आपका 105 105 1051। तो कितनी बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा ये। 353 चौका कितना जाएगा? 400 1412 और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 और 15 4 1 15179। तो कट क्यों जाएगा? 15179 कटना चाहिए ना। तो ये 9 बचेगा। तो 353 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 43 गुना 43 टाइम्स 43 गुना। अगर 43 गुना तो प्रिंसिपल भी 43 गुना है 8600 रुपए, 8600 रुपीस। तो प्रिंसिपल आ गया बच्चों 8600 रुपए। समझ में आया? 43 गुना है। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल 8600 रुपए आ गया। अब इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बिल्कुल दूसरा सेपरेट सवाल है। आपसे पूछा है समान प्रिंसिपल पर, समान प्रिंसिपल कितना? 8600 रुपए पर उसी ब्याज की दर से। ब्याज की दर कितना? 9%। एक साल में कितना ब्याज है? 9%। 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। ये एक साल का ब्याज है। 5.5 साल कितना होता है? 5.5 साल होता है 11/2। 11/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? मल्टीप्लाई 11/2। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा मेरे दोस्तों, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। देखेंगे तो बेटे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 86 43 बार कट जाएगा। एंड में आएगा 3 नाम 27 कम 7 एंड में 7 आएगा। बी ऑप्शन 4257 सवाल का आंसर है 4257 एकदम करेक्ट।
बताओ अगला सवाल। डायरेक्ट मल्टीपल चेक कर सकते थे दीपक जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, वो तो सब चीज आप समझ चुके हो। एक और क्वेश्चन देखो, इस तरीके की अहमियत आपको पता चलेगी, बड़ा इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। किसी राशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 8,820 है, उसी राशि पर 8 सही 1/3% साधारण ब्याज की दर से 8.5 साल में अमाउंट बताओ। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 7.5 ईयर एट 8:1/3%, 8 सही 1/3% की दर से। बहुत बेहतरीन सवाल। दो सवाल मिक्स कर रखे हैं। मुझे सवाल में तो ये चीज दिखाई दे समान राशि, तो पहली जो लाइन दी हुई है केवल आपको इसलिए दी गई है जिससे कि आप प्रिंसिपल निकाल पाओ, पहली लाइन का और कोई मतलब नहीं है। तो ये दो सवालों को मिक्स करके सवाल बनाया गया, बोला किसी धनराशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 820 है। 6 सही 3/4% क्या होता है? 6 चौक 24 और 3 27/4%। जी 4 सही 2/3 साल क्या होता है? 3 चौक 12 तो 14/3 साल ये होता है। 8:3% होता है, 1/12 ये भी तो देख लेते हैं, 1/12 और 7.5 साल का मतलब होता है 15/2, 15/2 साल। सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे भाई, रेट परसेंट गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे दोस्तों? 27/4%। 4 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर बिल्कुल चलो मान लेते हैं। 27/4% का मतलब होता है 27/400। 27/4% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 27/400। 27/400 ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल का 27/400, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ 4 से 2/3 का क्या होगा? 4 से 2/3 साल का ब्याज कितना होगा? 14/3 साल का ब्याज होगा मल्टीप्लाई बाय 14/3। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। 1 साल का ब्याज है 27/4%, 27/4% की वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 27/400। 4 से 2/3 साल का ब्याज कितना आएगा? 3 12 14/3 काट लो, तो काट सकते हैं तो काट लीजिए। 3 27 2 से जाएगा 2 7 14 और मेरे दोस्तों 2 से जाएगा 400 200 बार ये आ जाएगा 9/200, सॉरी 63/200 आ गया। 63/200 क्या आ गया मेरे प्यारे? व्हाट इट इज कमिंग, ये आ रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल 200 है, अगर आपका प्रिंसिपल 200 है तो 200 यूनिट पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 63 है। 200 यूनिट के प्रिंसिपल पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 63 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है ना? ओके, लेकिन आपसे पूछा अमाउंट। अब यहां क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। पहले क्या करोगे? पहला प्रिंसिपल निकालोगे, फिर ब्याज निकालोगे, फिर अमाउंट निकालोगे। आपका मेहनत पड़ गया, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, पहले से प्रिंसिपल निकालोगे, फिर आपको जो चीज पूछी उसमें ब्याज निकालोगे, फिर प्रिंसिपल ब्याज जोड़ के अमाउंट निकालोगे, कैलकुलेशन बढ़ी। तो कैलकुलेशन कम करनी है उसका भी तुम्हें देसी जुगाड़ बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट होता है। ब्याज की दर कितनी? 27/4%, 27/400। समय कितना है? समय बताओ, ये जो नीचे वैल्यू दिखी हुई है आप इसी को प्रिंसिपल मान लो। अगर मैंने प्रिंसिपल को 400 दिया, 1200 मान लिया कि प्रिंसिपल आपका 1200 है, तो देखो 1200 12 और 2 कटेगा, प्रिंसिपल 1200 है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 27 गुणा 14। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 27 गुणा 14 ऊपर लिखा हुआ है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इसकी वैल्यू सवाल में आपको कितनी दी है? 8,820 रुपए दी है, ठीक बोला है। आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर 8 से 1/3% की दर से 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना मैंने माना? 1200। 1200 रुपए के प्रिंसिपल पर 8 सही 8 से 1/3% ब्याज की दर से 1/12 ब्याज की दर से 7.5 साल का, 7.5 साल मतलब 15/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे? आप नहीं निकाल सकते सेकंड में। 24 से मेरे दोस्तों कितनी बार 50 बार 7.5 रुपए, 15 पंजे 75, 750 आएगा कि नहीं? लेकिन आपसे क्या पूछा? आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट 1200 के प्रिंसिपल पर अगर 750 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितना आएगा? 1200 में 750 जोड़िए 1950, आपका अमाउंट आएगा डायरेक्ट 1950। 1950 की वैल्यू पूछी, आंसर में आ रहा है 13 से कटने वाला नंबर आएगा, ये 13 39 और बच्चा मेरे दोस्तों यहाँ पे 13 से कटता है, 13 से 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता। पहला ऑप्शन 13 से कटता है मेरे दोस्तों, सवाल आंसर हो जाएगा, बात खत्म। सॉल्व करना चाहते हैं तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, सॉल्व करना चाहते हैं तो भी इजीली हो जाएगा। 27 गुणा 14 27 तो कट रही है 27 गुणा 14 गुणा 88 20 750 कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा आपका, आ जाएगा, ठीक है ना? 27 से 81 7 2 बच रहा है, ठीक है? पूरा पूरा नहीं कर 27 से 9 से ही जाएगा, 9 के 27 9 में 81 और 7 9 72 9 14 98। तो एक की जो वैल्यू है 70/3 गुना 3 की वैल्यू 70 है, 3 की वैल्यू 70 1 की वैल्यू 70/3 है। आपसे 1950 की वैल्यू पूछो, 1950 कितना आ जाएगी? 650। 70 गुणा 650 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकालोगे मेरे दोस्तों। गजब की टेक्नोलॉजी है, इससे आपका जो है बहुत जल्दी आंसर आता है। जैसे ये वाला सवाल देखो, ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, 2018 के मेंस एग्जाम में। इतना भयंकर और इतना कैलकुलेटिव सवाल ये है जिसकी कोई हद नहीं। अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे तो 100 में से 3-4 वाले की सॉल्व कर पाएंगे, बाकी आप तुक्का मारेंगे, गलत करेंगे, बताइएगा कौन करेगा सवाल? चलिए सवाल देखो, पहले सवाल पढ़ो। दो क्वेश्चन यहां पे मिक्स किए गए हैं, दो अलग-अलग सवालों में मिक्स कर दिया गया। पहला सवाल, एक राशि 9.25% के साधारण ब्याज की दर पे 5.4 साल में 14,395.2 हो जाती है। इस सम अमाउंट टू 14,395.2 एट 9.25% पर एनम इन 5.4 इयर्स। उसी राशि पर देखो, चल गया ना पता कि आपको पहले प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल पता नहीं, प्रिंसिपल पता करना। उसी प्रिंसिपल पर 8.6% की दर से 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बच्चे कहेंगे सर 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 4.5 साल में आता है 9 9 का मल्टीप्लाई, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। ऑप्शन 7 दोनों 5 3 8 9 सारे ही ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो आप ये भी बिल्कुल मन से निकाल के आंसर ऑप्शन से कर लोगे। 86 आंसर 86 में आता है 43 का मल्टीपल आंसर आएगा, 43 का मल्टीपल चेक करके देखेंगे वो भी हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं, हमने क्या सिखाया? 9.25% 9.25% पर एनम के हिसाब से 5.4 साल कितना भयानक है। 9.25% क्या होता है? 9 + 1/4 9.5 मतलब 1/4 37/4%, 37/4% बोलो हां, 5.4 क्या मतलब 27/5 बोलो हां, बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही मतलब है। तो आप मुझे बताओ एक साल का ब्याज कितना है? 37/4%, 37/4% 37/400, 27/5 साल का कितना होगा? मल्टीप्लाई 27/5 ये आएगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं प्रिंसिपल को 400 पंजे 2000 मान लेता हूं, 2000 आपका प्रिंसिपल मान लेता हूं 2000, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा 37 गुणा 27। अब 37 3 111 होता है, 37 3 111 का 9 गुणा 3 27, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों 999। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 37 गुणा 27 999। आपसे अमाउंट रखा है 9.5% की दर से 5.4 साल में अमाउंट 2000 के प्रिंसिपल पे 999 आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट तो 2999 हो जाएगा ना। 2999 की वैल्यू ही सवाल में 14,395.2 रुपए देती है। ये 2999 यूनिट की वैल्यू है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला उसी राशि पर 8.6% की दर से 4.5 साल का ब्याज, प्रिंसिपल कितना है? 2000 2000 रुपए पर 8.6% की दर से 1 साल का ब्याज ये होगा। तो आप बोलेगा 9 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 9 परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा कि नहीं? ये आएगा 86 गुणा 18 कितना आएगा? 18 144 1440 और 18 6 108 कितना आएगा? 1548 154 1548 आएगा। और आपसे 1548 यूनिट की वैल्यू यहां पर पूछी गई है, 1548 की वैल्यू यहां पे आपसे पूछी गई है, ठीक है भाई? परसेंटेज 86 दूनी 86 गुणा 18 कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है। 2000 है 8.6% की 4.5 साल का, सॉरी 4.5 साल का निकालना था, गड़बड़ होगी मेरे प्यारे दोस्त। प्रिंसिपल 2000 है, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 8.6%, आपसे 4.5 साल का ब्याज पूछा, 4.5 साल का मतलब होगा 9/2 साल का, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से 0 2 से 2 तो 86 मान आएगा, यानी कि 720 720 और 54 ये आपका 774 आएगा, 774 774 की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है ना भाई? ठीक है बेटा, 720 और 54 774 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है जी? अब बताओ जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो इतना कंफर्म है कि दशमलव कटने वाला है नहीं, क्योंकि 9 है या 4 है, तो दशमलव तो आना ही आना है, ये तो आंसर है नहीं।
अब मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा, आंसर अप्रॉक्सिमेटली आंसर एग्जैक्ट है। अब 9 के 72, 9 की 2 में कमाएंगे 9 के 72, एक ही कभी आ सकता है जो 8 से गुणा हो, यहां 4 के 32, 4 के 32 एंड में पॉइंट 2 आना चाहिए, पॉइंट 2 एक ही ऑप्शन में एंड में है, बी आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बोलो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्या हुआ? यहां से आपकी कैलकुलेशन बहुत कम होगी, चाहे आपको एग्जाम कितना भी डाटा दे दे, आपको प्रिंसिपल प्रिंसिपल निकालना नहीं पड़ेगा, ऐसा तरीका है। ये तरीका आपको किसी किताब वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा, सबसे सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। आपको कैलकुलेशन के साथ खेलना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है बच्चे? ऐसा ही एक सवाल और है आपके लिए, इसको घर पे खुद से ट्राई करना। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिए, 1 2 3 4 5 6 इजी डाटा वाले सवाल थे, इजीली हो गए। 6 क्वेश्चन मैंने कराया, आप खुद से ट्राई करना। अगला टाइप आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 93 93 नंबर क्वेश्चन, अगला टाइप बताएं। अगला टाइप भी बहुत प्यारा है, 9 10 सवाल इस टाइप पे कराऊंगा मेरे प्यारे भाई। देखिए हमने आपको सिखाया है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 चीजों पर निर्भर करता है, मूलधन पे, ब्याज की दर पर और समय पे। जितना मूलधन बढ़ाओगे उतना आपको ब्याज मिलेगा, जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा आपको उतना ब्याज मिलेगा। क्लियर? आप बोलोगे हां सर। यहां से मैं कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई किसके प्रोपोर्शनल होता है? ब्याज की दर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ब्याज की दर के। बोलो हां। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके अनुपाती होता है? समय के। सिंपल इंटरेस्ट जो है समय के अनुपाती होता है मेरे प्यारे। जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है? बस इन कांसेप्ट पे आपको सवाल करना है। सवाल नंबर 93 यही कुछ भी नहीं, बताओ सर जी मेरे 10th मार्क्स में पापा जी का नाम खूब दयाल में स्पेशल इंग्लिश मार्क्स में पापा जी का नाम खूब दयाल बिना स्पेस के लिखा आया है। अरे कमेंट कोई परेशानी नहीं होगी परेशानी, टेंशन ना लो आप। यदि साधारण ब्याज की दर पर एक साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाती है, बोले सिंपल इंटरेस्ट की एक दर पर एक साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाती है, तो समान ब्याज की दर पे, उसी ब्याज की दर पे